है हिंदी हास्य नाटक दुलारी फाइट। अच्छा, मैं एक बार लाइट ऑफ चेक करके आता हूँ, स्टार्ट करते हैं, ठीक है? अरे आ गए आप लोग, बहुत बहुत स्वागत है। हम आपका बहुत स्वागत करते हैं। आप लोग तो हमारे भगवान हैं। ये रंगमंच हमारा मंदिर है और हम इसके पुजारी। हम पुजारी लोग आप लोगों का बहुत धन्यवाद देते हैं। दर्शक देव पधारे, धन्य है भाग्य हमारे। 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 हम सेवक हैं इनके, हम सेवक हैं इनके, ये भगवान हमारे। ये भगवान हमारे। दर्शक देव पधारे, धन्य है भाग्य हमारे। दर्शक देव पधारे, धन्य है भाग्य हमारे। जीन्स टॉप टी शर्ट पहन कर अपनी छवि बनाई। अपनी छवि बनाई, दियो और परफ्यूम लगा कर, और परफ्यूम लगाकर खुशबू खूब बहाई। खुशबू खूब बहाई। दर्शक देव पधारे, धन्य है भाग्य हमारे। दर्शक देव पधारे, धन्य है भाग्य हमारे। कोई आता मेट्रो से तो कोई कैब से भाई। कोई कैब से भाई, सब कोई आते इधर उधर से, सब कोई आते इधर उधर से। देखने दुलारी बाई। देखने दुलारी बाई। दर्शक देव पधारे, धन्य है भाग्य हमारे। दर्शक देव पधारे, धन्य है भाग्य हमारे। ओ माय डियर, ओ माय व्यूअर, हमारी लाज बचाना। हमारी लाज बचाना। यदि कुछ अच्छा लगे खेल में, यदि कुछ अच्छा लगे खेल में, ताली खूब बजाना। ताली खूब बजाना। दर्शक देव पधारे, धन्य है भाग्य हमारे। दर्शक देव पधारे, धन्य है भाग्य हमारे। हम सेवक हैं इनके, हम सेवक हैं इनके, ये भगवान हमारे। ये भगवान हमारे। दर्शक देव पधारे, धन्य है भाग्य 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 हमारे। हम लोगों ने आप दर्शकों को ही अपना भगवान माना है और आप ही लोगों के गुणगानों को बखाना है।
हो सकता है इससे स्वर्ग में बैठे पौराणिक देवताओं को कुछ सबक मिल सके। अब लगे हाथों आप लोगों को मैं अपने बारे में भी कुछ बता दूं। आजकल बड़े बड़े शहरों में बड़े बड़े नाटकों का बोलबाला है। पैसा है धूल, पर डायरेक्टर वो तो गवर्नमेंट ग्रांट के पीछे भागने वाला है। मैं ठहरा पारसी थिएटर का एक मशहूर कलाकार, ऐसे माहौल में एकदम मिसफिट। इसलिए आप पहुंचा दुलारी बाई के पास, जिसकी एक एक अदा है खास, जो डालती नहीं किसी को भी घास, रहती है इसी गांव में और बैठी हुई है एक पेड़ की छांव में। हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे राम राम कृष्णा दुलारी बाई। हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा। क्या बात है दुलारी बाई, कैसे सुबह सुबह किशन भगवान की टेर लगाई? तो मैं गरीब दुखियारी भला और किसे याद करूं? सुना है जब दुशासन द्रौपदी की इज्जत उतारने लगा भरी सभा में, तो कृष्ण भगवान ने उसकी साड़ी इतनी लंबी कर दी कि उसका कोई अंत ही नहीं आया। हे नंद के लाला ब्रज गोपाला, मैं भी तो हर वक्त तेरा नाम जपती हूँ, मुझे भी एक साड़ी दे दे। कंजूस मक्खी चुप से कौन पाए पार, इसने तो भगवान को भी बना दिया साड़ियों का दुकानदार। अरे साड़ियों की तुम्हारे पास क्या कमी है दुलारी बाई? खूब जमा कर रखी है तुमने अपने बाप दादा की कमाई। इस इलाके के सारे ठाकुर और जमींदार, अरे वो तो है तुम्हारे ही कर्जदार। डालती हो सबके गले में माया का फंदा और जोर शोर से चलाती हो सूद का धंधा। अभी पिछले महीने ही तो तुम्हारे पिताजी मर गए और अपनी सारी जायदाद वो तुम्हारे नाम कर गए, क्योंकि तुम हो उनकी इकलौती संतान। तो अब मजे से रहो और बढ़ाओ खानदान की शान। थोड़ा धीरे बोलो, जो झूठ मूठ के ढोंडी पीटने का क्या लाभ की दुलारी बाई के पास खूब धन दौलत है, तुम्हारी सवन, मैं तो जैसे तैसे गुजारा करती हूँ अपना। दुलारी बाई सभी जानते हैं कि वो तो लक्ष्मी की चेरी है, उसका तो नाम ही हेरा फेरी है। अरे लोगों की तो मति मारी गई है जो मुझ गरीब का मजाक बनाते हैं। गरीब अगर कोई है तुम्हारी तरह गरीब तब तो सचमुच है वो बड़ा खुशनसीब। अरे कंजूसी तुम्हारी आदत है, कंजूसी में रहना खाना पीना सोना। तुम्हारे दादा ने एक मोची से जूते बनवाए और जिंदगी भर उन जूतों को पहना। तुम्हारे बाप ने भी उन्हीं जूतों से अपना काम चलाया, वो कटते रहे फटते रहे, उन पर पैबंद लगाया। तुमने भी तो वही जूते पहने हैं दुलारी बाई। हाँ, मैंने भी वही जूते पहने। वैसे भी ये जूते तो मुझे पापों के मरने के बाद मिले हैं, उससे पहले तो मैं नंगे पांव ही घुमा करती थी। लेकिन तुम्हारी उम्र भी इतनी तो नहीं लगती दुलारी बाई। उम्र का तो कुछ पता नहीं, जब मैं बहुत छोटी थी तब माँ चली गई उस लोक में, और बापू तो दिन रात धंधे में इतने व्यस्त रहते थे कि उन्होंने उम्र के बारे में कुछ बताया ही नहीं। अब तो वो भी जा पहुंचे हैं उस लोक में। वैसे तुमने अपनी ये हालत बना रखी है क्या उन्हीं के शौक में? नहीं, मैं तो सदा इसी तरह रहती हूँ। इस तरह ये तार तार साड़ी, चिंदियों की झालर लगाड़ी पिछाड़ी। ये साड़ी तो मेरी नानी पहना करती थी। देखो दुलारी भाई, जरूरत से ज्यादा सयानी मत बनो और ना ही इस हंसती खेलती जिंदगी में जहर भरो। तुम तो अभी हो बहुत ही नाजुक और सुंदर। पुराने जमाने में ऐसी लड़कियां ही तो रचाया करती थी स्वयंवर। तो खाली सुंदरता लेकर चाटो क्या? हाथ में रुपया होना चाहिए, रुपया। अरे रुपया तो हाथों का मैल है दुलारी भाई। हाँ, मैंने भी सुना, इसलिए तो मैं अपने हाथ ही नहीं धोती हूँ। जब खूब मैल जम जाएगा तो खूब रुपया आएगा। औरत होने के नाते तुम्हारी अपनी भी कुछ जरूरतें हैं दुलारी भाई। औरत जब हंसती है, रोती है, तब वो दुनिया का आईना होती है। बड़ा अजीब आदमी है, जाने क्या लपड़ लपड़ कर रहा है? अरे लपड़ लपड़ नहीं, मैं तो तुम्हारी तारीफ कर रहा हूँ। अच्छा, भला तुम मेरी तारीफ क्यों करने लगे? हाँ, कुछ रुपया उधार लेने आए हो। नहीं नहीं दुलारी भाई, मैं तो चाहता हूँ कि तुम शादी कर लो। क्या अपने बाप दादा की कमाई का माल मत्ता अपने खत्म को सौंप दूं? अरे वो तो तुम्हारा गुलाम रहेगा। अगर बंदे पर नजर है तो बंदा तुमसे कुछ ना कहेगा। सुनो तुम्हारे मधुर अल्फाज और मीठी रस भरी बातें, तो रोशन हो मेरे सुनहरे दिन और महक उठे मेरी रातें। तुमने जूते देखे? ये जूते फेंक दो कूड़े में और ये फूल सजा लो जूड़े में। ये जूते तुम्हारा दिमाग दुरुस्त कर देंगे। मुझसे गंदी गंदी बातें करते हो और ऐसी बातें जिनका मैं मतलब ही नहीं समझती। अगर तुम्हें बातें समझ में ही नहीं आई तो बातें गंदी गंदी कैसे हो गई? बोलो क्या गाली दे रहे थे? गालियां नहीं, ये तो शेर थे, गुठलियां नहीं, मीठे मीठे बेर थे। अच्छा, शेर से वास्ता पढ़ने पर तुम्हारी सारी सिटी पिटी गुम हो जाएगी। दुलारी भाई, चाहे तो मेरा दिल तोड़ दो, लेकिन भगवान के लिए गला छोड़ दो। नाश पिता कहीं का। अरे यार लगी तुम्हारी कैसी जवाब में।
अरे हाँ, आज तो शनिवार है, हाट लगेगी मैदान में, मुझे जाना है वहाँ। क्या पता कोई नफे का ही सौदा पड़ जाए। मिलने लगे वफा की सजाएं तो क्या करें, मिलने लगे वफा की सजाएं तो क्या करें, तारे से दिन में नजर आए तो क्या करें। यूं तो जिंदगी भर उनसे मार ही खाते रहे हैं, अब नाटक में भी उनसे मार ही खाएं तो क्या करें। 18, 19, 20, 20 की 5 गड्डियां, पूरे 100। हाय, कितने पैसे हो गए हैं। और ये 200 और ये 50 की 4 गड्डियां। हाय राम। हैं? अरे कौन है? अरे कौन है यहाँ? कौन है? कोई नहीं है, मैं ही तो हूँ। इतना धन है मेरे पास कि कभी कभी तो मुझे चिंता ही हो जाती कि इसे रखूं कहाँ। अशरफियों के कुछ गड़े तो कमीने में गाड़े रखे हैं। हाय राम। अरे अरे कौन है? कहाँ से आ रही है आवाज? कुछ दिख तो नहीं रहा। मैं ही हूँ। धन के चक्कर में तो मेरे काम ही बचते रहते, और धन हो तो सारे काम धनाधन होते। लेकिन किसी को मालूम नहीं पड़ना चाहिए कि मेरे पास रुपया है, नहीं तो कोई रात में मेरा गला घोट दे या रास्ते में मुझे लूट ले। नहीं। हाय राम। अरे कहाँ से आ रही है आवाज? कौन चिल्ला रहा है? कौन है यहाँ पे? हाय मेरी फूटी तकदीर, तूने मुझे वक्त पर धोखा दे दिया, मैं क्या करूँ। कौन है तुम? और यहाँ क्या कर रही हो? उठो, कौन है तुम? दुलारी भाई, मैं हूँ कटोरी देवी, तुमने मुझे पहचाना नहीं। कटोरी देवी? हाँ, तुम्हें तो मैं अच्छी तरह जानती हूँ। लेकिन तुमने अभी मेरी बातें तो नहीं सुनी। दुलारी भाई, मेरी ऐसी हालत कहाँ कि किसी की कोई बात सुनूं और समझ सकूं। तब तो ठीक है, इसे जरा ऊंचा सुनाई देता है। तुम्हारा धंधा अच्छा चल रहा है? चल रहा है? क्या चल रहा है? कहीं आग लग गई है क्या? या तो मेरे दिल में आग लगी पड़ी है, तभी से जली बुनी बैठी हूँ। अरे क्या बात हो गई? रात हो गई, अभी तो दिन है। देखो दुलारी भाई, मुझसे ऐसे मजाक मत करो। हाय 200 रुपए हाथ में नहीं थी तो सौदा हाथ से निकल गया। अरे अब इस तरह माथा ठोकने से क्या होगा? हाय अब मैं क्या करूं, घर में नहीं दाने, अम्मा चली बुलाने। अरे मुझे बताओ क्या सौदा था, मैं भी कुछ बोल दूं। भोंदू, देखो दुलारी भाई, तुम्हें मेरी बेइज्जती करने का कोई हक नहीं है। पर मैंने तो तुमसे ऐसा कुछ कहा ही नहीं। मैं तुम्हारी ऐसी बेइज्जती करूंगी ना तो मैं ऐसा सुनाऊंगी, तुम हो दुलारी भाई पोखर की काई, एकदम फटीचर सुअर के बच्चों की नानी, कचरे के ढाई की रानी, और ये तुम्हारे 5 साल पुराने जूते चटकाने। अरे 2 कौड़ी की नाक पीटी, मैंने तुमसे ऐसा क्या कहती जो उसका जरूरत नहीं हो। हुमायूं के जमाने में जिस भिस्ती ने चमड़े के सिक्के बनाए थे ना, उसी ने बनाया था तुम्हारे इन जूतों को। और उस समय तुम्हारे पूर्वज को महाकंजूस होने का खिताब हासिल हुआ था, तो बतौर जूते सर पर रख दिए थे भिस्ती ने, तब से तुम्हारा खानदान इन जूतों को पहन रहा है। अरे तुम चाहे कुछ भी कह लो, इन शानदार जूतों को तो मैं नहीं छोड़ूंगी। बस चल कर पहनने में तो तकलीफ होती है, तले घिस गए हैं और उंगलियां इधर उधर निकल आती हैं। राम राम कटोरी देवी। अरे दुलारी भाई, राम राम। हाँ राम। राम राम ननकू, आज तो 2 बड़ी घटनाएं हुई। क्या? पहला तो मेरी किस्मत ने मुझे कहीं का नहीं छोड़ा, और दूसरा इस दुलारी बाई ने मेरी शान बिगाड़ दी। मैंने तो ऐसा कुछ कहा ही नहीं। क्या कह रही है ये? देखो अभी तुम्हारे सामने ही बहरी कहा मुझे। अरे दुलारी भाई ने तुम्हें बहरी नहीं कहा। क्या नहीं कहा? हाँ। पहले भी नहीं कहा था। नहीं। तब मैं भी अपने शब्द वापस लेती हूँ। अरे इससे तो बात करना ही बेकार है, बस सुनते रहो, इसी खटरा चाट जाती है पूरा दिमाग। ननकू, तुम दुलारी बाई से मेरी बड़ाई कर रहे हो? हाँ, मैं कह रहा हूँ कि तुम सम्राट हो, पाठ हो। ननकू, तुम तो बड़े भले आदमी हो। ननकू मोची, जरा इधर आओ ना। तुम इन जूतों में तल्ले लगा दोगे? दुलारी भाई, हाँ? तुम्हारी महिमा सबने गाई। तुम्हारे पास अनाप शनाप पूंजी है, लेकिन मन बड़ा मुंजी है। तुम्हारे जूते तीनों लोक में मशहूर हैं, जो यहाँ ऐसे चकनाचूर है। कोई बिरला ही होगा हुनरमंद जो लगा सके जूतों में पैदल। अरे अब इस गांव में सबको ही चबर करने की बीमारी लग गई है क्या? ना ये चबर है, ना कोई ताजा खबर है। ये है तो दुलारी बाई के जूतों की खटरपट।
दुलारी बाई जब इन जूतों को पहन के चलती है ना, तो बड़े बड़े राजा महाराजाओं की तबीयत भी मजा लगती है। अरे तेरे कदमों की आहट फट से पहचान लेते हैं। हसीन हम तो तेरी बात ही चाल पे भी जान लेते हैं। कटोरी देवी ननकू क्या बक रहा है, इसका माथा खराब हो गया है। माथा खराब है? देखो दुलारी भाई तुम फिर मेरा अपमान कर रही हो, मेरा कोई माथा खराब नहीं है। अरे यहाँ तो कुएं में ही भांग पड़ी हुई है। अरे मैं तो परवाना हूँ, अंजाम से बेगाना हूँ, जज्बात से मजबूर हूँ, दीवाना हूँ। कटोरी देवी ये ननकू क्या कह रहा है, कुछ पल्ले पड़ा तुम्हारे? ननकू तो चलता फिरता बवाल है बवाल। शायर का नक्काल है नक्काल। ननकू ये बहकना छोड़ो और इन जूतों की मरम्मत कर दो बस। नहीं नहीं दुलारी भाई, मैं ये तोहमत सर पे नहीं धरूंगा। वैसे तो जीऊंगा लेकिन तेरे कदमों पे मरूंगा, लेकिन इन जूतों की मरम्मत हरगिज नहीं करूंगा। अरे 3 रुपया ले लेना, 2 रुपया तल्लो का और 1 रुपया सिलाई का। जी तो चाहता है तेरी बात न डाली, लेकिन जात का मुंची हूँ, पहले धंधा संभालो। लेकिन एक जूता सैकड़ों वर्षों तक पीढ़ी दर पीढ़ी अगर पहनता रहा खरीदार तो चौपट में जाएगा मोचियों का रोजगार। एकदम सही बात कही ननकू तुमने, 16 आने सही। लो इस पर भी वही दौरा पड़ गया। ननकू ये पुश्तैनी जूते हैं, पुश्तैनी। पुश्तैनी जूते होते हैं खराब, पहनने वाले को आते हैं गंदे गंदे ख्वाब। ज्यादा चट मत करो, मुझे जरा सोचने दो। ननकू और मजनू लाल, इश्क में हो गया तुम्हारा बुरा हाल। बात तो ऐसी है कटोरी देवी कि भगवान ने एक ही औरत बनाई और वो है दुलारी बाई। दुलारी बाई मैं तो उसने का सौदा हूँ। सौदागर अरे आके तो इत्र की खुशबू सी लुटा जाती है, प्यास उड़ते हुए भंवरों की बढ़ा जाती है। इत्र की खुशबू सौदागर, हाय सौदा हाथ से निकल गया। ये सौदे वाली बात मालूम करनी चाहिए। अब कटोरी देवी इधर आना। अब किस चीज का सौदा नहीं? इत्र का सौदा, गुजरात से इत्र का सौदागर आया था। जरा ठहरो ननकू, जरा इधर आना। तुम यहाँ खड़े खड़े क्या देख रहे हो? जाओ अपना रास्ता नापो। तेरी अदाओं को आरजू बेनकाब होती है, रोज खुद को संभालता हूँ लेकिन सारी रोज नीयत खराब। अब जाते हैं, कुछ और खड़ा करूं। जल्दी। हाँ कटोरी देवी, अब चल के बात करते हैं। अब जहाँ ये लोग सुन लेंगे ना सौदे की बात है, आ जाओ। दुलारी बाई, दुलारी बाई, गुजरात से इत्र का सौदागर आया था, जरूरतमंद था बेचारा। उसके पास इत्र की 10 शीशियां थी। बोला अगर इन 10 शीशियों को नगद रुपए में दे दोगे तो 200 रुपए में दे जाएगा, और फिर 1 महीने बाद जब बीकानेर की महारानी इन शीशियों को खरीदेगी तो 1 शीशी 300 रुपए में निकल जाएगी। 200 रुपए की 10 शीशियां, फिर एक शीशी 300 रुपए में, पूरे 2800 रुपए का फायदा है। ये सौदा तो पटा लेना चाहिए। अब कहाँ है वो सौदागर? किसका घर? मेरा? अब बहुत दूर यहाँ से, बहुत दूर, बहुत दूर। अरे सौदागर, सौदा क्यों नहीं किया तुमने? दुलारी भाई, मेरे पास गुल्लक में सिर्फ 70 रुपए थे और रुपयों का बंदोबस्त हो नहीं पाया, पर तुम चाहो तो ये सौदा कर सकती हो। हाँ हाँ मैं कर लूंगी सौदा। अब किधर जाओ इत्र बेचने वाला? उधर गया है, उधर अभी ज्यादा देर नहीं हुई है। हाँ तो तुम जाओ जल्दी उसके पीछे। नीचे? अरे पीछे। पीछे? अरे रुको रुको, रुपए मैं देती हूँ, इत्र लाकर मुझे दे देना। जब बीकानेर की महारानी इन शीशों को ले लेंगी ना, तब मैं तुम्हें इनाम दूंगी 5 रुपए। 50 रुपए? तब तो मैं अभी जाती हूँ। शाम तक इत्र पहुँचा देना। आम तक? दुलारी भाई, आम मंगानी है कि शीशियाँ मंगानी है तुम्हें? अरे शाम तक, शाम तक। अच्छा अच्छा, शाम तक। हाँ। देखो दुलारी भाई, मैं हूँ ऊंचे किस्म की औरत, ऊंचे सिर में गाती हूँ, ऊंचा सुनती हूँ, ऊंचे विचार रखती हूँ। हाँ जल्दी जाकर उस सौदागर को पकड़ो। जाती हूँ, जाती हूँ। गई। कितनी होशियारी का सौदा किया है मैंने। ऊपर परलोक में बैठा बाबू कितना खुश होगा। लेकिन ये जूते पहन कर चलने में जरा तकलीफ देते हैं। नटकू को दे दूंगी, वो इनकी मरम्मत कर देगा, पर 3 रुपए से ज्यादा एक मजूरी भी नहीं दूंगी। हाँ हाँ तो हाजरी, इस शहर में दुलारी बाई के कई प्रेमी हैं, मैं भी उनमें से एक हूं। जी हाँ, आप बंदा कल्लू फांड के रोल में हैं।
और रिझाने, खिजाने, मनाने चला है दुलारी बाई को। तो पेश है साहिबान एक उल जुलूल तान, नाच खमासान, कल्लू भांड की दास्तान। बोलो रे बोलो कल्लू भांड की जय बोलो, बोलो रे बोलो कल्लू भांड की जय बोलो, बोलो रे बोलो कल्लू भांड की जय बोलो, बोलो रे बोलो कल्लू भांड की जय बोलो। वेश बदलने आया जियो, वेश बदलने आया जियो, बोलो रे बोलो कल्लू भांड की जय बोलो, बोलो रे बोलो कल्लू भांड की जय बोलो। बंदा है सच्चा धंधा है अच्छा, बंदा है सच्चा धंधा है सच्चा, मत कर दिल कच्चा खुश रहो बच्चा, कर दिल कच्चा खुश रहो बच्चा, देकर के कच्चा हंसाया जियो, देकर के कच्चा हंसाया जियो। बोलो रे बोलो कल्लू भांड की जय बोलो, बोलो रे बोलो कल्लू भांड की जय बोलो। अकल अड़ंजन दांतों का मंजन, अकल अड़ंजन दांतों का मंजन, सब दुख भंजन है मनोरंजन, सब दुख भंजन है मनोरंजन। झन 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 बजाया जियो, झन 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 बजाया जियो, बोलो रे बोलो कल्लू भांड की जय बोलो, बोलो रे बोलो कल्लू भांड की जय बोलो। अंडा मुस्कंडा जैसे हो पंडा, ठंडा मुस्कंडा जैसे हो पंडा, पूरा पखंडा हाथ में डंडा, पूरा पखंडा हाथ में डंडा, उस पर झंडा लगाया जियो, उस पर झंडा लगाया जियो। बोलो रे बोलो कल्लू भांड की जय बोलो, बोलो रे बोलो कल्लू भांड की जय बोलो। वेश बदल के आया जियो, वेश बदल के आया जियो, बोलो रे बोलो कल्लू भांड की जय बोलो, 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 बोलो रे बोलो कल्लू भांड की जय बोलो। बोलो रे बोलो कल्लू भांड की जय बोलो। हाँ तो हाजरीन, कल्लू भांड तो है बहरूपिया, दुलारी बाई के रूप का रसिया आ पहुंचा है उसके द्वारे, आगे का काम संतोषी माता सवारे। दुलारी बाई का घर यही है, दुलारी बाई का घर यही है क्या बच्चा? कौन है टपका? हे परमात्मा, तुमने मुझे झूठ, छल, कपट और कंजूसी का गुण देकर गुणवंती बनाया। अब तुम ही मेरी रक्षा करना। ए, दुलारी बाई का घर यही है? हाँ हाँ मैं ही हूँ। यहाँ साथ क्या कर रहे थे? नियत पे तो ठीक है तुम्हारी? चोंच कतरनी लाल तुम्हारे पिता थे? हाँ, तुम जानते हो उन्हें? आओ आओ, जय जगत्तम, जय जगत्तम कलकलकत्तम, चलमलमत्तम मूदलहत्तम, नर्मलमत्तम लसगतसत्तम, जय जगत्तम, जय जगत्तम। तक दिन मोहे चैन पड़े नहीं, काना बिना मैं श्याम रंग में राजी रे, पगा घुंघरू बाना मीरा नाची रे, पगा घुंघरू बाना मीरा नाची रे, मैंने थोड़े कारण रोक दिया, मथुरा वृंदावन छोड़ दिया। अरे, ये तो बहुत पहुंचे हुए महात्मा लगते हैं। अब वृंदावन से आ रहे हो क्या बाबा? चंद्रमुखी मृगलोचनी बाना कह के पुकारे, यही तो चोट, लागत कर रिजवा में चोट। कौन धाम से आए हो बाबा? परलोक धाम से, वहां ऊपर, वहां से। ऊपर से? हाँ तब तो मेरे बापू से भी मिले होंगे। हाँ, उनसे तो रोज मुलाकात होती है, लेकिन बेचारे नंगे रहते हैं, न तन पे कुर्ता है न धोती है। अब क्या सुनोगी आगे का आंखों देखा हाल, बहुत मुसीबत में है। चोंच कतरनी लाल। अब वो वहाँ क्या करते हैं? सुइयां निकालते हैं, बड़ा मजा है, कंजूसी करने की यही सजा है। सुइयां निकालते? भला ये भी कैसा काम हुआ? 1,84,000 सुइयां चुप हो दी गई है उनके तन में, लेकिन हुक्म दिया गया है कि एक ही सुई निकालें एक दिन में। जो इस दुनिया में कंजूसी करते हैं उस लोक में ऐसी ही सजा भरते हैं। बहुत दर्द होता है क्या बाबा? हाँ, यूं समझो कि एक पल में जान जाती है, दूसरे पल में फिर आती है।
फिर जाती है, फिर आती है, फिर जाती है, फिर आती है। चोंच कतरनी लाल की जुबान हाय तौबा मचाती है। खैर, मैं नहीं पहुंचाना चाहता था किसी के मन को ठेस। मैं तो लेकर आया था तुम्हारे पिता का संदेश। बापू का संदेश? हाँ। क्या कहा बापू ने? उन्होंने ये दंत मंजन भेजा है। कहा है इससे रोज करने अपने दांतों की सफाई, फिर नहीं होगी तुम्हारी किसी से लड़ाई। अगर दांतों में सड़न या बदबू पैदा होती है तो यूं समझो कि औरत अपनी आबरू होती है। अब ये दंत मंजन के दाम तो बापू ने चुका दिए होंगे ना? मेरे पास तो एक फुटी कौड़ी भी नहीं है। अरे यही इनका जवाब। अच्छा दंत मंजन एकदम फोकट ले लो झटपट। बोतल तो पूरी भरी हुई है, 5-6 साल तो चली जाएगी। नारी दुलारी, तुमने तो कर दिया कमाल। क्या केवल होली और दिवाली पर ही करोगी इसका इस्तेमाल? खैर, तुम्हारे पिता ने एक हिदायत भी दी है भविष्य के लिए। हिदायत? वो कैसी? हाँ, उन्होंने परलोक में जाकर भविष्य के ढूंढ को देखा भाला और उसके अंदर से ये फल निकाला। किसी राजा से ही होगा विवाह तुम्हारा, मत करना किसी और की चाह। राजा से विवाह? उसके पास तो अपना ही खूब धन दौलत होता है। हाँ, धन दौलत महल नौकर चाकर हाथी घोड़े पालकी सब होता है। तब तो ठीक है। मुझे तो डर लगता है शादी से। क्या पता मेरे पति का कि मेरे सारे धन पे कब्जा कर ले। ये बात तो मेरे मुंह से गलती से निकल गई। मेरे पास एक फूटी कौड़ी भी नहीं है। बाबा को सब पता है। अच्छा ये बताओ, प्रभु का ध्यान करती हो कभी? हाँ, रोज हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा, बस इतना ही आता है। देख रहा हूँ तुम साधारण गोपी नहीं बल्कि राधा हो राधा। आओ देखें तुम्हारे जीवन में है कौन सी बाधा। भाग्य की रेखा बल खा रही है, देखो सीधी ऊपर जा रही है। अच्छा, मुझे तो कुछ पता ही नहीं। गजब भयो रामा, गजब भयो रे। एक अशुभ रेखा दौड़ी चली आ रही है, मुझ पर बेहोशी सी छा रही है। क्या हुआ बाबा, इसमें घबरा क्यों रहे हो? क्या कहूँ कुछ कहा नहीं जा रहा है। दिल काम का तुक ही बजा रहा है। कुछ गड़बड़ी होने वाली है क्या? हेलो 2800 रुपए का ला दियो। बाबा तो अंतर्यामी है, इनको तो सौदे के बारे में भी पता लग गया है। अभी शंका है, आशंका है। ना, मैं कुछ ना कहूंगा, एकदम चुप ही रहूंगा। तक दिन मोहे चैन पड़े नहीं करना बिना। बाबा, मैं गरीब अभागी औरत हूँ, कुछ बतलाए, मेरा कल्याण करे। जूते जूते? बबूते लबूते पुराने जूते। अब इन जूतों के सिवा कुछ नहीं है मेरे पास। इन्हीं जूतों से होगी तुम्हारी तकदीर की धुनाई। देखो तुम माथे की रेखा नाक तक चली आई। अब इन जूतों में मेरी जान बसती है बाबा। गए 2800 रुपए गए। कहाँ गए? तुम्हारी तिजोरी के अंदर। हाँ, तब तो ठीक है। वहां से निकल कर ये इन साहब की जेब में। इन सब की जेब में? हाँ। अरे इनको तो मैं ब्याज पर दूंगी ना। इनको? हाँ। अगर मूल को भी ले डूबे ब्याज, छीन ले सब सुख साज। बाबा, मेरा नाम भी दुलारी बाई है, दुलारी बाई। मुर्दे के कफन से भी ना उठा कर वसूल लेती हूँ। रमता जोगी पैसा पानी कभी न झूठी बोले बानी। रमता जोगी पैसा पानी कभी न झूठी बोले बानी। हे नारी दुलारी, फेंक दो इन जूतों को। सांगानेरी साड़ी मंगवाओ, काजल और बिंदिया लगाओ। सांगानेरी साड़ी, काजल, बिंदिया? भला मैं ये खर्च क्यों करूं? मेरा तो राजा से विवाह होगा, वही लेकर आएगा सब कुछ। हाँ, रानी बनकर मान करोगी, झरोके से दर्शन दोगी, प्रजा को दान करोगी। दान? और मैं बहकावे में नहीं आने वाली, 1 टका नहीं दूंगी किसी को। हाँ। हे नारी दुलारी, क्यों छाई हुई है तुम्हारे चेहरे पर लाचारी? तुम्हें किसी दुख ने बेचैन बनाया है या कई दिन से तुमने खाना नहीं खाया है? बात ऐसी है ना बाबा, रोज रोज खाना मुझे अच्छा नहीं लगता और उसमें पैसे भी तो खर्च होते हैं। अब फिजूल के खर्चे। मैं तो इन पड़ोसियों के यहाँ जो कुछ भी बनता है उसकी खुशबू से ही पेट भर लेती हूँ। आपके यहाँ पालक पनीर बना था ना कल? पता है। नारी दुलारी, जब पेट में चूहे कूद रहे हो तब करना होगा कुछ इंतजाम जिसमें ना हो ज्यादा तामझाम। बाबा, मैं गरीब दुखियारी, घर में आटा नहीं है, मुझे माफ करें और किसी और का दरवाजा खटखटाए। कर दिया, माफ तो कर दिया, लेकिन भूख लगी है जोरदार। इस
डंडे के बारे में तुम्हारा क्या है विचार? डंडे के बारे में? हाँ, जब पेट में चूहे कूद रहे हो तब डंडे से लेना होगा काम, वरना मारे जाएंगे गुलफाम। हे नारी दुलारी, देगची है तुम्हारे घर में? देगची? हाँ, खाली देगची तो है। हाँ, बिल्कुल खाली देगची। जाओ देगची लेकर आओ और डंडे का दलिया खाओ। अच्छा, और उस दलिया को खाने से पेट भर जाता है? हाँ, अलादीन की तरह ये डंडा कमाल दिखाता है। देगची में डाल दो तो दलिया बन जाता है। अच्छा, लाती हूँ। हाँ, जय जगत्तम। हिमालय की घाटियों में होता है एक पेड़ जिसका नाम आपको पता है? आपको? ना आप लोगों को पता है, ना मुझे पता था, ना मेरे बाप को पता है। उसी लकड़ी के डंडे से बना है ये डंडा, जो आग में जलता नहीं, पानी में पिघलता नहीं, ना किसी की खोपड़ी फोड़ता है, ना किसी टटपूंजे की टांग तोड़ता है, जोड़ता है, बिछड़े हुए दिलों को जोड़ता है। अगर कोई दल बदल कर राजपथ की ओर बढ़ना चाहे या हवा में उड़ना चाहे तो इस पर चढ़े, आगे बढ़े, तो मिल जाएगी कुर्सी और जनता की हो जाएगी मातम कुर्सी। जय जगत्तम। ये लो बाबा, देगची और सिगड़ी एकदम साफ है। ये सिगड़ी, ये पानी से भरी हुई देगची और ये डंडा, अब ये डंडा इसमें डाल देते हैं और उबाल देते हैं, दलिया बन जाएगा। दलिये में है गुड़ बहुत, सुन लो ध्यान लगाए, लाख दुखों की एक दवा है, क्यों ना आजमाए। हाँ, दलिया बन रहा है, लेकिन जरा फीका है। नारी दुलारी, नमक है तुम्हारे घर में? नमक? हाँ, एक पुड़िया में कहीं रखा तो था। हाँ, जाओ लेकर आओ। और देखो, नमक तो तुम्हारे पास होना ही चाहिए, क्योंकि औरत नमकीन होती है और मर्द नमक हराम, तभी तो दुनिया में होते हैं उल्टे सीधे काम। जय जगत्तम। ये लो बाबा नमक, 6 साल पहले खरीदा था, पूरे एक आने का। अब बाबा जरा जम सा गया है। कोई बात नहीं, डाल दो, पिघल जाएगा। दलिया कैकई ने खाया, भरत को राजपाट दिलवाया, हलवा खाया राम ने बासी, होना पड़ा उन्हें वनवासी। बात कहे सच्ची सन्यासी। बाबा, कब तक तैयार हो जाएगा? दलिया खाए अगर कुंवारी, जल्दी बने पिया की प्यारी, कोई बांझनी बूटी खाए, 2 दिन में बाजे तूती। क्या जायका है, खाओगी तो अप्सरा हो जाओगी, रंभा को जूते लगाओगी। लेकिन जरा पतला है। आलू वालू है कुछ घर में? आलू? हाँ, 2 चार पड़े तो है टोकरी में। हाँ, जाओ लेकर आओ। और सुनो, आलू के साथ प्याज और टमाटर का मेल है, देखना मिल जाए तो। दलिया खाए मोटा सेठ, पट्टा हो जाएगा पेट, खाए कल्लू भांड, पट्टा हो जाएगा सांड। ये लो बाबा, जो सब्जी बोली थी। वाह वाह वाह, ये कटे हुए आलू प्याज, वाह वाह वाह, ये इसमें डाल देते हैं, अब इसको उबाल देते हैं, दलिया बन जाएगा। वाह 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 वाह। अरे अरे अरे, तुगलक की औलाद, मत कर मेरा वक्त बर्बाद। तू क्यों चल रहा है? क्या हुआ क्या हुआ? हाँ हाँ बता। हेलो हेलो हेलो, हेलो हेलो। हाँ, अच्छा 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 अच्छा। क्या कह रहा है डंडा? दलिया नहीं बनेगा क्या? बनेगा, लेकिन ये जरा नाराज है, कह रहा है मुझ जैसा डंडा नहीं मिलेगा दूजा, और तुम लोगों ने नहीं की अभी तक मेरी पूजा। पूजा? डंडे की पूजा कैसे करे? हाँ, कहता है मुझे भेंट चढ़ाओ, घी लाओ, चावल लाओ, फिर हाथ जोड़कर बैठ जाओ और मजेदार दलिया खाओ। अगर पूजा नहीं की तो? नहीं की तो सोच लो। जानी ये डंडा है, जाने क्या कर बैठे। नहीं, ये लाती हूँ मैं। जय जगत्तम, गल गल कत्तम, जय जगत्तम। दलिया खाए अगर कसाई, मरे पल भर में उसकी लुगाई, कोई पंडित ज्ञानी खाए, कल में उसकी गुण लग जाए। जय जगत्तम। बाबा, चावल और घी तो खत्म हो गए हैं, ऐसे ही भाव से कर लो बाबा। अरे नारी दुलारी, हम तुम्हारे भावनाओं को समझ रहे हैं। होता है, ये सब होता है।
कोई बात नहीं, बन गया। सब्र करो। मुझे पता है कि तुम्हें जो लगी है जोरदार भूख और मेरी भी अंतड़ियां गई हैं सूख, लेकिन इंतजार में एक अलग ही आनंद है। अपने लिए तो दलिया ही कलाकंद है। बाबा और कितनी कसर रह गई है। हाँ, जाओ 2 थालियां ले आओ। अब तो खदबत की आवाज आने लगी है और डेगची दिनचक पूजा की तरह गाने लगी है। दलिया मैंने खा लिया आज, दलिया मैंने खा लिया आज। किसी की सूरत मेरे मन को भाने लगी है, मुझ पर एक मधुसी सी छाने लगी है। ये लो बाबा 2 थालियां, कच्चा पक्का जैसे परोसो। देख कर दलिया का रंग मेरा मन भी है दंग। दलिया खाओ और डंडे के गुड़ गाओ। बाबा थोड़ा कच्चा सा भी लग रहा है। खा लो, आग भी ज्यादा तेज नहीं है ना। लेकिन मेरी बात को रखना याद। इन जूतों को फेंकने में मत करना देरी। मैंने तुम्हारे भाग्य की रेखा को देख लिया है। जितना लगाओगी उसका दुगना पाओगी, नहीं तो हाथ पर हाथ धरे रह जाओगी। अच्छा, अब हम चलते हैं। परलोक से आए हैं, परलोक को जाएंगे। तुम्हारे पिता को यहाँ का हाल बताएंगे। जय जगत्तम। बाबा तनिक रुको, मैं आती हूँ अभी। आती हूँ बाबा। जय जगत्तम कल कल कत्तम। जय जगत्तम कल कल कत्तम। बाबा, बापू के पास परलोक में तन ढकने के लिए कोई वस्त्र नहीं ना। इसमें धोती थोड़ी सी फटी हुई है, तो आप बापू को यही दे देना। ये फटी हुई धोती हवा आएगी इसके आर पार, जालीदार झरोकेदार। ठीक है, अब हम चलते हैं। प्रणाम बाबा। खुश रहो। जय जगत्तम। बाबा तनिक ठहरो, तलाशी तो लेने दो। क्या पता कुछ लेके जा रहे हैं यहाँ से। अरे नारी दुलारी, इतनी बेचैनी ठीक नहीं है। ठीक है, जाओ। जय जगत्तम। खुशबू तो अच्छी है। बच्ची? किसकी बच्ची? अरे खुशबू। भोंदू? देखो दुलारी भाई, तुम फिर मेरा अपमान कर रही हो। मैं कान से भले हूँ, लेकिन भोंदू तो बिल्कुल नहीं हूँ। फिर मैंने तुम्हारे लिए कितना बढ़िया सौदा किया है। हाँ, जरा गिन तो लो तुम्हारे सामने ही। 1 2 3 4 5 6 7 8। हाँ, पूरे। चलो अब मेरा काम खत्म हुआ, चलती हूँ। हाँ, अब तुम जाओ। खाओ। लगता है दुलारी भाई खुश होकर मेरा मुंह मीठा कराना चाहती है। वैसे तो मेरा हाजमा ठीक नहीं रहता, पर दुलारी भाई कहती है तो 10-20 लड्डू चखी लूंगी। कैसे बुद्धू से पाला पड़ा है। घड़ा है तब तो उसमें रसगुल्ले होंगे। एक घड़ा काली है मेरे लिए। अरे इतना बढ़िया है ना। बढ़िया? हाँ बढ़िया तो है। 5 से रखना है इसे। 1 2 3 4 हाँ, पूरे। एक बार और गिन के देख लो। 1 2 3 4 और 10। हाँ, एक बार और गिन लो, क्या पता एक आशीष कम हो गई हो। अरे कम कैसे हो जाएगी? तुम मुझे खाते में डालोगी क्या? दुलारी भाई, बस 1 महीने की बात है। फिर जब बीकानेर की महारानी इस शीशे को खरीदेगी तो एक शीशे 300 रुपए में जाएगी। तुम मुझे इनाम देना मत भूलना। फिर हाँ, तब का तब देखा जाएगा। 50 रुपए। 5 रुपए। 50 रुपए। तुमने वादा किया था मुझसे 50 रुपए देने का। अरे हाँ, वादे से मुझे ध्यान करना चाहिए। हाँ ध्यान करो। 50 रुपए। एक बाबा आए थे परलोक से, उन्होंने कहा रोज ध्यान किया करो, ध्यान करने से सब कुछ मिलता है। हाँ ध्यान करोगी तो मुझे भी मेरे 50 रुपए मिल जाएंगे। रुपयों का नहीं, भगवान का ध्यान। हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा। ये तो एकदम पागल औरत है। अब तो यहाँ से निकलने में ही खेले, पता नहीं क्या क्या उत्पाद मचाएगी राधा बन की। जरा ठहरो। अब क्या? अब मुझे जरा तलाशी तो लेने दो। क्या पता कुछ लेके डालूं। ये पीछे क्या छुपा रखा है? नस्वार है। हाँ, तो ये दो ना मुझे। कभी कभी मुझे भी जरूरत पड़ जाती है। डिबिया भी ले ली इस औरत ने। अब जाती हो या चोर कहकर पकड़वा दूं तुम्हें? ये तो एकदम बवाले निकल लूं। जाओ जल्दी। हाँ, 50 रुपए इनाम। इस तरह मैं रुपया लुटाते रहूं तब तो हो जाए मेरा कल्याण। सौदा अच्छा रहा।
पर 1 महीने सब्र करना पड़ेगा। कोई बात नहीं, व्यापार में तो इतना चलता रहता है। तो ये जूते हैं तो काफी मजबूत, पुश्तैनी भी हैं, पर इनको पहन कर चलने में जरा तकलीफ होती है। तो हाँ, ननकू मुंजी को दे देती हूँ, वो इनमें जोरदार तल्ले लगवा देगा। सामने बैठ कर लगवाऊंगी, हाँ, लेकिन पहले इन शीशों को अंदर रख दूंगी, क्या पता टूट जाए, कोई चोरी आकर ले जाए। चलो अब जरा कृष्ण भगवान के भी दर्शन कर लूं, ननकू मुंजी के घर जाऊंगी पहले। हरे कृष्णा। अरे ये तो कृष्ण भगवान का मंदिर आ गया। चलो पहले यही दर्शन कर लो, फिर नंदू के यहाँ जाऊंगी। वैसे भी ज्यादा दूर नहीं उसका घर यहाँ से। अगर रास्ते में भगवान का मंदिर पड़ जाए तो पहले वहीं दर्शन कर लो। जूते यहीं उतार देती हूँ, स्टैंडी भी तो है। हाँ तो गंगाराम, तुमने बतलाया कि गांव में पीने के पानी की कमी है। अजी बुढ़े जी माफ करना, गांव में सिर्फ पीने की पानी की कमी ना है, बहुत सारी कमियां। एक कुआं है, 3 कुएं होने चाहिए। छोरों के पढ़ने के लिए पाठशाला भी नहीं है, और कोई बाहर से आ जाए तो उसके ठहराने का प्रबंध नहीं है। एक धर्मशाला भी होनी चाहिए। और बरसात में गलियों में इतना पानी भर जाता है, निकलने का इंतजाम नहीं है। अरे इतना कीचड़ हो जाता है, कोई हाथी भी फंस जाए तो भी निकल ना पावे। अरे लेकिन राम ही आके निकाल, दूसरी बात है। अरे लेकिन इन सब कामों में तो रुपए लगते हैं, रुपए। और पंचायत का खजाना तो बिल्कुल खाली पड़ा हुआ है। हाँ थारा वो कहना भी सही है। गांव में ज्यादातर लोग तो गरीब हैं, और जो अमीर है वो अपनी हड्डी ढीली नहीं करते। विचार करना होगा। चलो आरती का समय शुरू हो गया। हे भगवान तेरी माया का पट कोड़ी मेरा, अरे धन का बराबर बराबर बंटवारा कर दे के जाएगा तेरा। अरे भाई मंदिर में आना तो बहुत महंगा पड़ गया, अब क्या बताई, 1 रुपया भी चढ़ाना पड़ा। क्या फायदा ऐसी भक्ति से? हाँ, सब तो यही कहते हैं कि भगवान तो भावना के भूखे होते हैं, लेकिन वो पुजारी का बच्चा कैसे घूर घूर के देख रहा था। अरे उससे पिंड छुड़ाने के लिए पूरा 1 रुपया निकालना पड़ा। नहीं नहीं नहीं, ऐसे बेमतलब के खर्चे करना तो ठीक नहीं है। भगवान को तो भावना से ही खुश हो जाना चाहिए। अरे ये इतने बढ़िया जूते किसके हैं? कितना चमचमा रहे हैं, लगता है बहुत कीमती है, पर ये हैं किसके? कोई नजर तो नहीं आ रहा है यहाँ पे। बापू कहा करते थे कि अगर रास्ते में पड़ी हुई कोई चीज तुम्हें मिल जाए तो 3 बार पुकारना चाहिए। अरे ये कौनो मालिक है कि नहीं उसका? और 3 बार पुकारने के बाद भी आवाज ना आए तो भगवान की भेंट समझ के रख लेना चाहिए। मैं भी जरा पूछ लूं। अरे कौनो मालिक है इन जूतों का? अरे कौनो मालिक है भाई इन जूतों का? अरे भैया ये जूते किसी के हैं क्या? कोई आवाज ही नहीं। मैंने कृष्ण भगवान को 1 रुपया चढ़ाया था, क्या पता उन्होंने प्रसन्न होकर दे दिया। अरे वो तो सबकी मन को जानते हैं, उनको तो ये भी पता था कि मैं ननकू मुझे के यहाँ जा रही थी। अब तो मुझे कहीं जाने की जरूरत नहीं है, प्रभु ने मेरा कार्य पूरा किया। पर जरा जूतों को पहन कर तो देखूं, कितना चमचमा रहे हैं। बस थोड़ा सा बड़े हैं, कोई बात नहीं, नए तो हैं। हाँ, भगवान की दी हुई चीज ऐसी वैसी थोड़ी होती है। उनको तो मेरे पाँव का नाम पता है, बस थोड़ा सा बड़ा कर दिया है तो कोई बात नहीं। लेकिन ये पुराने जूते, हाँ इन्हें मैं घर में पहनूंगी। अरे नहीं नहीं, ऊपर लोग से बाबा आए थे ना, अरे वही जो डंडे का दलिया खिलाए थे, उन्होंने कहा था ये पुराने जूते तुम्हारी किस्मत के बीच आड़े आएंगे। नहीं नहीं नहीं, इन्हें मैं घर में नहीं पहनूंगी। कहाँ रखूं? अरे मंदिर के आगे छोड़ूंगी तो और कृपा बरसेगी। वैसे भी भगवान तो 1 रुपए में इतने प्रसन्न हो गए
कि नए नए जूते दे दिए। अरे हरे कृष्णा, ऐसी दया करते रहना। मुन्ना जीजा पटेल जी, हमने गांव में चंदा इकट्ठा करना चाहिए और पीछे वाले आदमियों को बताना चाहिए कि भाई उनका भी कोई फर्ज है काम के लिए। ये बात होगी पटेल जी। मेरे जूते कहाँ हैं? खोलने तो यही थे, लेकिन उतारे वाले तो हारे पड़े। लेकिन उतारे तो मैंने भी यहीं थे। कमाल हो गया पटेल जी, आज तो थारे जूते चोरी हो गए, काले थारे पाँव जाने, फिर तेरा पेट, फिर धड़, फिर गर्दन। अच्छा, ये किसके जूते हैं? ये जूते आपके जूते नहीं जानते, ये तो बड़े मशहूर जूते हैं। ये गंदे और बदबूदार मसूर जूते। 2 साल पहले एक मोची ने इनको बनाया था और गांव का बालक बालक जानता है कि ये जूते आजकल दुलारी बाई के पाँव की शोभा बढ़ा रहे हैं। लेकिन दुलारी बाई तो यहाँ कहीं आई ही नहीं। दुलारी बाई जो है, आई तो थी, चली गई होगी। कहीं ऐसा तो नहीं उसी ने तो नहीं उड़ा लिए मेरे जूते? अरे पटेल जी, मैंने तो आज मेरा पाटा तेरा बेचा भी काम कर रहा है। अरे किसी खूंचड़ खाऊ औरत अपने जूते छोड़ की और थारे जूते पहके बाज की। अरे ना ठुमक ठुमक चलती है। अरे जब तुम्हें हंसी सूझ रही, मैं यहाँ नंगे पैर खड़ा हुआ हूँ। उसको तो जी तगड़ी से सजा मिलनी चाहिए, एकदम तगड़ी सजा। अरे कमाल है, उसने तो आपको नंगे पाँव कर दिया। भागो यहाँ से। जा रहा हूँ। अरे दुलारी भाई, आपने दुलारी भाई को देखा नहीं देखा? भाई साहब आपने देखा होगा। अरे कोई तो बताओ। टिकट लिया आपने उसको देखने के लिए? 500 रुपए का टिकट लिया है। अरे दुलारी भाई, अरे किससे तू सुन रही है? अरे तब देखने लोग आ रहे हैं 500 रुपए का टिकट लेकर। अरे किस चली गई? अरे दुलारी भाई, अरे किस ढूंढू? आपने देखा नहीं? अरे नहीं देखा। अरे कोई तो देखो, आप खोल के देखा करो भाई। अरे किस ढूंढू इस दुलारी भाई है? किस चली गई यार? अरे नक्की नूर जहां, तू कहाँ चली गई? सच्चा काशी दूध कला, एक घर तो डाकन नहीं छोड़ती है। तेरे पटेल जी को भी नहीं छोड़ा। इसका तो घर को भी ताला लग रहा है, ये तो यहाँ भी नहीं है। आज गई कहाँ, चली कहाँ गई? दुलारी भाई, आज अगर तू मिल जाना तो मैं तेरी चालाकी को चंडीगढ़ पहुंचा कर मारूंगा। हाँ गंगाराम जाट, क्या बात है, तुम्हारी जुबान तो हो रही है जैसे जमुना नदी का घाट। इतना कीचड़ किस पे उलिझ रहे हो, क्यों दांत बीज रहे हो? अरे घना ना बोल रहे, मैं पहले ही बहुत परेशान हो रहा हूँ। एक तो उसने दुलारी भाई के बच्चे नाक में दम कर रखा है। दुलारी बाई की बच्ची कब से हुई? उसकी तो शादी नहीं हुई। कोई जूता चोर से कौन शादी करेगा? कहते खत्म के जूते चुरा के बेच देगी, कहते उसकी पैंट चुरा के बेच देगी, कहते कमीज चुरा के बेच देगी, कहते बाल कटवा के बेच देगी। अरे सारे पीछे ले जाके अपनी तिजोरी के अंदर रख देगी। अरे ऐसी खतरनाक वीरवानी सहवात है मेरा। अरे ननकू इधर को आइए। अरे इधर को आ। अरे जरा देख के बता कि वो जो है ना, वह लुगाई जो खड़ी है वह दुलारी भाई है कोई और है? इधर? अच्छा वो। हाँ जरा चौखी तरिया देख के बताइए। अरे आज दुलारी भाई के चक्कर में एक जनानी का हाथ पकड़ लिया भाई, इसा कसूता बुक्का मारा, मछली कड़कड़ हो रही है। वो तो दुलारी बाई है, दुलारी आ रही है। दुलारी भाई है, दुलारी भाई की भाई काबू में, मैं तना पहुंचाऊं पाऊं काबू में। होश में रहो। दुलारी बाई के बारे में इस बात मत करो। अरे ननकू तन्ने नहीं मेरा, इस जनानी चीज ने कितना छकाया है मेरे को। देख उस उठाई गिर का ढंग अच्छा, ये अकड़ चौल में। दुलारी बाई राम राम, मजे में हो? राम राम रंगू मोची, सब ऊपर वाले की मेहरबानी है। अरे भाई मानस, मेरा तभी राम राम कर लो। आज तुमने मेरी बड़ी दुर्गति बनाई। तू औरत है कि बिलाई? गंगाराम जाट, जुबान संभालो। दुलारी बाई पे कीचड़ मत उछालो। वैसे भी मैं सह नहीं सकता दुलारी बाई का अपमान, चाहे करना पड़े मुझे कुछ भी बलिदान। अरे तू घना ना बोल रहा, अरे आज चुपचाप बैठ जा। एक
थप्पड़ ऐसा मारूंगा 7 दिन तक सुनता पड़ा रहेगा एकदम चिट। अरे गंगाराम, ऐसी फनफनाहट किसे दिखा रहे हो? नाच पीटे। उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। अरे मन्ने तेरे माथे की सुंदरता नहीं है। गंगाराम जाट, मुझसे नहीं होगा ये सब बर्दाश्त। अच्छा तो मैं तो करता हूँ पर खास अपना जूता पिटारा ले और जमुना जी में डूब कर मत। अरे मेरे और दुलारी भाई के बीच में ना मत। हाँ तो दुलारी भाई बड़े चोखे लागे तेरे नए नए जूते। तब तोरे दिल में आप क्यों लग रही निकोटे? बड़ी सीधी उंगली तक कीना लिकड़ा। गंगाराम जाट, तुम हद पार कर रहे हो। अरे यार ननकू, जब गांव में 4 चुगत मरे थे उनकी अक्कल लेकर तू पैदा हुआ था। अरे कंडो नहीं दे रहा। इन जूता का किस्सा क्या है तू अपना आड़ा है। अरे मुर्दे, 2 कौड़ी के पाप के बाप मुंह जगह नाच पीटे। ये जूते तो मुझे भगवान की कृपा से मिले हैं। अच्छा तो तेरे हिसाब से भगवान ने जूता की दुकान खोल ली। मैं तो काला साहब काट दिया तुझे। हाँ गई थी मैं मंदिर, 1 रुपया भी चढ़ाया था भगवान के आगे, तभी तो भगवान ने जूतों की जोड़ी दे दी। सुन ले ननकू, ये जोरदार कहानी बनाई है। क्या माजरा है, मैं तो समझ नहीं पा रहा हूँ। मैं तो लहरों के भवन में गोते तू ही कह रहा है, तू गोते खाता है। यहाँ क्या है? बस। हाँ तो दुलारी भाई ये बता कितने लाई जूते? बताया तो मंदिर पे गई थी, 1 रुपया चढ़ाया था, तभी तो भगवान ने अरे पसंद किया। कान खोल के सुन ले, पर्दे खोल ले। ये जूते हैं पटेल जी के और तू इन्हें लाई है मंदिर तक और अपने जूते ना छोड़े। अरे जिन पे तो मेरा पाटा कि तू जूता चोर है। पर मैंने तो 3 बार आवाज लगाकर पूछा था कि इन जूतों का कोई मालिक है। मान लिया तेरी मांग का कोई जवाब नहीं आया तो इसका मतलब चीज तेरी होगी। हाँ। अच्छा ये बात है। एक न्यूज सोच, यू ननकू 3 बार आवाज लगा भैया दुलारी भाई किसे किसे? अरे भाई दुलारी भाई का मालिक से। अरे है भाई किसे किया दुलारी भाई? कोई आवाज नहीं है। तो भाई ननकू या दुलारी भाई तेरी होगी। गंगाराम भाई, एक दोस्त होने के नाते तुमने बात तो अच्छी बताई, लेकिन इस बात का गौर तो मेरे दिमाग में अरे लाल नाटक का है, मन्नते निशान दिए। ये खड़ी खड़ी मेरे मुंह ने क्यों देख लिए? जूते थाल और पटेल जी दोनों थाल, वही फैसला होगा सारा। मैं सच कह रही हूँ, ये जूते मैंने अपनी मर्जी से नहीं पहने, वो तो भगवान के प्रसन्न होकर दिए हैं। एक के रायनी लटा रखी है, भगवान ने दिए, भगवान ने दिए। बड़ी अनजान बना है। मुझे क्या पता कि भगवान भी अपने भक्तों को धोखा देने लगे हैं। ननकू या न्यू नहीं चलेगी। ऐसा कर इसके हाथ पकड़ ले। क्या कहा, हाथ पकड़ लूं? हाँ पकड़ ले। वैसे भी मैंने कभी किसी लड़की के हाथ नहीं पकड़े। अरे तो हाथ पकड़ ले कि चाहे। ले लेता हूं। किससे डरेगा? तुम्हें डरने की जरूरत नहीं है, जल्दी पकड़ हाथ। अरे देख जा रही है। हाँ हाँ अब ये अच्छी तरह से बांध ले इसको। हरे कृष्णा क्या होगा दुलारी बाई का? हरे कृष्णा क्या होगा दुलारी बाई का? संकट मोचन दूर करो अब, विपदा की सारी अंधेरे हाय, विपदा के सारे सामने से जूते चुराए, ऐसे तो चोर भतेरे हाय, बेचारों की लाज बचा क्या होगा दुलारी बाई का? बेचारों की लाज बचा क्या होगा दुलारी बाई का? ओ मुरारी भक्त तुझ
दुलारी भाई ये लो अपने जूते। अरे यार रही दुलारी भाई, कर लो जो करना है। दुलारी भाई, तुम्हारी इतनी हिम्मत कि तुमने मेरे ही जूतों पे हाथ साफ कर डाला। जी मैं आता है तो मैं गांव से बाहर निकाल दूं। काला मुंह करके और गधे पर बिठा कर। तुम बीच में टांग मत अड़ाओ। पटेल जी, मैं तो एक तरीका बता रहा था। मैंने चोरी नहीं की, मैंने 3 बार आवाज लगाकर पूछा था भगवान के सामने। एक के रागिनी लेटा रट रखी है। 3 बार आवाज लगाई, 3 बार आवाज लगाई थी। अरे घना ना बोला, पकड़ अपने जूते। गंगाराम, मैं कहूं पटेल जी, इसकी सारी संपत्ति जब्त हो जानी चाहिए। गंगाराम, तुमने पता किया जब से ये मंदिर बना है इसके सामने से कितने जोड़ी जूते चोरी हो गए? हाँ पटेल जी, पता कर लिया। और जब से मंदिर बना है, 3 साल पहले बना था, तब से अब तक 125 जोड़े जूते चोरी हो चुके हैं। चोरी में गए तमाम जूतों को दुलारी के खाते में लिख दो और उनकी कीमत निकालो और ऊपर से 500 रुपए का जुर्माना रख दो। अरे पटेल जी, ये हुई ना मुद्दे की बात। भाई 125 जोड़ी जूते 200 रुपए के हिसाब से हो गए 25,000 और 500 रुपए जुर्माना, 25,500 रुपए हो गए। अरे पटेल जी, इसमें तो धर्मशाला बन जाएगी। दुलारी भाई, कान खोलकर सुन लो, कल शाम तक 25,500 रुपए तुम्हें पंचायत के खाते में जमा कराने होंगे। इसमें अगर चूक हुई ना तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। अरे पटेल जी, तुम घबराओ ना। अरे मैं ये ना फंड रे चली है, मैं पानी के छींटे मारूंगा, तेरे सैर जैसी उठेगी हैं। मैं क्या करूं? वो जो बाबा आए थे ना परलोक से, अरे वही जो टट्टी का दलिया के लाए थे। उन्होंने सही कहा था, इन जूतों की वजह से मुसीबत आएगी। हाय, मेरा तो दिवालिया निकल गया। क्या करूं? नहीं, इन जूतों को मैं अपने पास नहीं रखूंगी, हरगिज नहीं। हाँ, ऐसा करती हूँ, इन्हें एक थैले में बांधकर बाहर फेंक देती हूँ। रात भी हो गई, इस वक्त तो कोई मुझे देख भी नहीं पाएगा। हाँ, यही करूंगी, मेरा तो दिवालिया निकल गया। पहले थैला लेकर आती हूँ अंदर से, हाँ, फिर फेंकूंगी मैंने। क्या करूं? इस वक्त कोई मुझे देख भी नहीं पाएगा। हम चलती हूँ फेंकने के लिए। ओ रामा, ओ रामा, जूतों को लेकर कहाँ जाऊँ रे? ओ रामा, ओ रामा, ऐसे में इनसे पिंड छुड़ाऊँ रे? ओ रामा, ओ रामा, कितने चक्कर और लगाऊँ रे? ओ रामा, ओ रामा, ये मनहूस जूते बन गए मेरी जान के बवाल। ऐसे में इनसे पिंड छुड़ाऊँ रे? ओ रामा, ओ रामा, ओ रामा, ओ रामा। ये गांव का आखिरी मकान है, तो हाँ, इसे यहीं फेंक देती हूँ। अरे नहीं, इन पुश्तैनी जूतों को तो सब जानते हैं। ये पेड़, हाँ, ये पेड़ पे फेंक देती हूँ। अरे नहीं, सुबह तो सभी से देख लेंगे, क्या करूँ मैं, क्या? हाँ, यहीं गाड़ देती हूँ इन्हें, ये ठीक रहेगा। मैं फर्जी लाल
काम धंधा झूठ कपट, पूरा दिन गांजे की चिलम पीता हूँ, शाम को बोतल मिल जाए तो बात भी क्या है। और वैसे भी पेशेवर गवाह हूँ मैं, चाहे जिसकी मर्जी गवाही दिलवा दो, पैसे दो गवाही दिलवा दो। और इसी की तो कमाई है, मैं तो पेशेवर गवाही देता हूँ और अच्छे अच्छे दंड पंजाल धुलता हूँ और अच्छे अच्छे 30 मार का चमकादड़ की तरह उल्टे लटकते हैं। अबे यहाँ कौन सा चमकादड़ आया? कोई तो है। कौन है? अबे दही जमगैया मुंह में कौन है भाई? कोई तो था। हाँ भाई, क्या हुआ? कौन है? अबे तेरी तो इसका पकड़ यार, ना पकड़ इसका कहाँ से आ गया ये? इसकी ऐसी की तैसी पकड़ देखो। अरे तो पटेल जी का घर आ गया। पटेल जी चोर, पटेल जी चोर, पटेल जी चोर। अरे चुप, क्यों आधी रात को शोर मचा रहा है? पटेल जी मैं आपका सेवक। और ये साथ में कौन है? पंजी लाल हूँ मैं, तो साथ में मेरे ये चोर लाया हूँ। मेरे घर में घुस गया था दीवार बांध के, मैंने भी दौड़ लगाई, जैसी आवाज मारी ये भगवा, ये पकड़ लिया मैंने। शाबाश फर्जीलाल शाबाश, कहीं ये चोरी तो नहीं कर पाया? 1 महीने में 3 बार चोरी कर चुका हुजूर, सारा माल मित्ता ले गया मेरा। अच्छा, बड़ा नामी ग्रामी चोर लगता है, एक ही घर में 3 बार चोरी, चौथी बार भी उसी घर में घुस बैठा। बड़ी हिम्मत है इसकी, तो मरम्मत करनी होगी। हाँ करो मरम्मत इसकी। बताओ तुम्हारा क्या नाम है? बोल बोल, नाम बोल। पटेल जी, मैं दुलारी बाई। दुलारी बाई? अरे, मुझे तो लगा था नाम होगा शैतान सिंह, ये तो दुलारी बाई निकली। तुम्हारी इतनी हिम्मत कि अब तुम जूतों को चोरी करते करते लोगों के घर में सैंडविच लगाने लगी? अरे मैं चोरी करने नहीं गई थी। तो इतनी आधी रात को क्या वहाँ टोना टूटका करने गई थी? दुलारी बाई, मेरे को लग रहा सारा मेरा ले गई है ये माल मत्ता। मुझे मेरा माल मत्ता वापस अरे दिलाओ। पता है मुझे तुम्हारे घर में धन के कितने कोटे भरे पड़े हैं, चूहे बिल्ली कबड्डी खेल रहे हैं। बताओ इतनी रात को क्यों हो रही थी वहां तुम? अब क्या बताऊं पटेल जी, शर्म आती है। अच्छा, अब तुम्हें लाज शर्म भी आने लगी। मेरे जूतों पे हाथ साफ करते समय सारी धो कर दी गई। अरे मुझे माफ करे, बात कभी नहीं जाऊंगी। अच्छा, तो तुम्हारी नीयत में ही घोटता, जरा बताना तो फर्जीलाल, 3 बार की चोरी में कितना माल गया तुम्हारे यहाँ से? हुजूर पूरी गिनती है, 2 नोटों की घड़ियां थी और साथ में 1 किलो सोना, 3 किलो चांदी थी हुजूर। बस। दुलारी भाई, तुम्हें चोरी के संदेह में पकड़ा जाता है। संदेह कैसा हुजूर, लंगे हाथ पकड़ा इसे। चुप, तुमने ये कहावत नहीं सुनी, जब पटेल के हाथ में हो नकेल तो मत कर धक्कम पेल। दुलारी भाई, तुम एक बार चोर साबित हो चुकी हो। तुम्हें कल शाम तक पंचायत के खाते में 5000 रुपए जमा कराने होंगे। पटेल जी, काम धंधा मंदा है, मेरे को भी कुछ दिला दो। बतौर अड़जाने के 500 रुपए फर्जीलाल को भी देने होंगे। पटेल जी जिंदाबाद, पटेल जी जिंदाबाद। मैं क्या करूं? दुलारी भाई, 500 रुपए का ही तो लेता हूँ, क्यों दिल छोटा करती है? अच्छा एक काम करो, 20 रुपए दो, घर छोड़ो। किस बात के 20 रुपए? अरे रात हो गई है दुलारी भाई, चलूंगा साथ, घर छोड़ूंगा। इस बात के 20 रुपए खुद चली जाऊंगी। मर्जी है तुम्हारी, सुबह होते ही आऊंगा, 500 रुपए लेके जाऊंगा। पटेल जी की जय, पटेल जी की जय। अब मैं क्या करूं? कहाँ से लाऊं 5000 और 500 रुपए मुंह के मुंह पे मारने के लिए? मैं तो बर्बाद हो गई। भूल गई सब राग रंग सुख साज दुल्हारी बाई। भूल गई सब राग रंग सुख साज दुलारी बाई। पुरखों के जूतों ने ऐसी हालत बुरी बनाई। पुरखों के जूतों ने ऐसी हालत बुरी बनाई। हजारों कष्ट भर गए जूते। हजारों कष्ट भर गए जूते। नींद हराम कर गए जूते। नींद हराम कर गए जूते। धोबी
मैया को जोड़ के चली दुलारी बाई। दुलारी भाई, दुलारी भाई, दुलारी भाई। अरे अब कौन आ गया? राम राम दुलारी भाई। राम राम चिन्ना मांझी, कहो कैसे हो? हाँ बढ़िया हूँ। मैं तो खुद ही बाहर निकल रही थी ब्याज बट्टा का पैसा वसूल करने के लिए। लोगों को जब उधार की जरूरत पड़ती है, कर्ज की जरूरत पड़ती है, तो आ जाते मेरे पास गिड़गिड़ाते हुए, लेकिन लौटाने के नाम पर तो अपनी शक्ल भी नहीं दिखाते। मेरा नाम भी दुलारी भाई है, दुलारी भाई। मर के भी मेरा पैसा कोई हजम नहीं कर सकता। अरे बापू जी बैठा है ऊपर परलोक में, वो तो दमड़े के लिए चमड़े उधेड़ लेगा। हाँ दुलारी भाई, इस गांव में 4-6 लोगों का छोड़कर सभी को जरूरत पड़ने पर तुमसे लेते हैं कर्ज और तुम निभा दियो अपना फर्ज। मैं भी तो आया हूँ तुम्हारे दरवाजे पे कई बार। तुम्हारे तरफ मेरा कुछ बकाया तो नहीं है? नहीं ऐसी नहीं है कोई बात, सब कुछ चुका दिया ब्याज के साथ। हाँ, लेन देन में सारा साफ साफ होना चाहिए। दुलारी भाई नंगे पर बाहर जा रही हूँ, ऐसी क्या गरीबी है? वो क्या है ना चिन्ना मांझी, जो मेरे पुश्तैनी जूते थे ना, वो कहीं खो गए हैं। क्या पुश्तैनी जूते तो खो गए? वो तो इतना मशहूर है, कोई खो ही नहीं सकते। अरे नहीं, सचमुच खो गए हैं। और वैसे भी मुझे तो नंगे पाँव चलने की आदत है। लोग हंसे तो हंसे, मुझे किसी की चिंता नहीं है। लोग क्यों हंसे? वो तो इतना मशहूर है, कहीं खो ही नहीं सकते। आज तो ऐसा काम किया हूँ कि तुमसे इनाम लूंगा। ये लो खानदानी जूते दुलारी भाई, ये लो खानदानी जूते। दुलारी भाई ये तो संयोग है कमाल। मैंने तो मछली पकड़ने के लिए डाला था जाल, ये थैला फंस कर आ गया। खोल के देखा तो निकल पड़े जूते खानदानी। समझो भगवान की थी यही मेहरबानी। अरे भगवान की मेहरबानी बार-बार इन्हीं जूतों पे टपकती है। हाँ, मैंने तो इसे सोचा था कि इसे पंचायत में जमा करा दूं, लेकिन फिर ख्याल आया कि उधर तुम्हारे पास ही पहुंचा दी। हाँ अच्छा हुआ तुम पंचायत में गए। वो पटेल का बच्चा बार-बार भी जुर्माना लगा दे मेरे पे। हाँ दुलारी भाई, जैसे तैसे करता हूँ गुजारा, कुछ करम हो जाए तुम्हारा। ये लो 1 रुपया। और सुनो, ये पूरी बात यहाँ से बाहर नहीं जानी चाहिए। पटेल के कानों तक तो बिल्कुल भी नहीं। बिल्कुल, मुझे क्या काम किसी का कहने की। अच्छा दुलारी भाई, चलता हूँ, राम राम। हाँ राम राम। दुलारी भाई, सेवा का मौका देते। अरे जाओ ना। मैं क्या, ये जूते फिर वापस आ गए आलतू फालतू कुत्ते की तरह। इन्होंने तो मेरी जिंदगी बर्बाद कर दी, मेरा जीना हराम कर दिया। क्या करूं मैं, इनका कहाँ मारी फिरती फिरूं, कहाँ फेंकूं इन्हें मैं, कहाँ फेंकूं? हाँ यहाँ फेंकूं। अरे नहीं, ये तो पटेल को जाके बता देंगे क्या होगा। अरे नहीं, इनके ऊपर भी तो भरोसा नहीं करते, किसी के ऊपर भरोसा कर ही नहीं सकते हैं। कहाँ फेंकूं, मैं कहाँ फेंकूं, परेशान हो गई हूँ मैं। हाँ यहाँ फेंक देती हूँ, मेहटर आएगा तो कचड़े के साथ लेते जाएगा। यहीं फेंक देती हूँ, जान छूटी। क्या किया तुमने? अरे फर्जी लाल तुम, मैंने तुम्हें 1 बार रुपया दे दिया है, अब मेरे पास कुछ भी नहीं है। दुलारी भाई, कब का प्यार निकाला, मेरा सर तोड़ डाला। मेरा तुमसे कोई प्यार नहीं है। तुम्हारे साथ खून निकल रहा है। हाँ बिल्कुल निकल रहा है। अरे मैं तो जा रहा था गली से, तुमने मेरे ऊपर जूते फेंक मारे। मेरा सर तोड़ दिया रे। देखा था उस समय कोई नहीं था। हाँ तो मैं झूठ बोल रहा हूँ। अरे तो सर फुड़वाया और राजा हरिश्चंद्र के खानदान में पैदा होकर भी झूठा कहलाया रे। मैं गीली पट्टी लाती हूँ, कुछ आराम हो जाएगा। ला गीली पट्टी से क्या होगा? दरअसल जूते फेंकते देख लिया था मैंने इसको, मैंने भी तुरंत धक्का दौड़ाई, मैंने अब पत्थर उठा के सर फोड़ लिया। जब खून निकला ना तब संतोष हुआ।
अब पैसे हटूंगा दुलारी से पैसे। अरे दुलारी कहाँ चली गई? सब छोड़ दे। ये लो, गीली पट्टी से कुछ आराम हो जाएगा। अरे कैसे आराम हो जाएगा? अरे मेरे को तो बहुत जगह जाना था गवाहियां देने। अरे मेरे इज्जत तो बट्टा लग जाएगा दुलारी। अरे 6 महीने तक कुछ काम नहीं कर पाऊंगा। अरे मेरा 6 महीने का काम धंधा खत्म। अरे फर्जीलाल, यहाँ बैठो, थोड़ी देर यहीं पे लेट जाओ, खून बंद हो जाएगा। अरे कैसे बंद हो जाएगा खून? ये तो तब बंद होगा जब मैं जाऊंगा। ये बंद नहीं होगा खून दुलारी भाई। अरे फर्जीलाल, चिल्लाओ मत। अरे क्यों नहीं चिल्लाऊंगा? तो चिल्लाऊंगा, चिल्ला चिल्ला के यही खत्म हो जाऊंगा रे। फर्जीलाल, तुम तो पैर दीवारों के निकाल हो। हाँ तो कानों वाली दीवारें तुम भी सुनो। अरे अगर मैं मर गया ना तो मेरा इल्जाम इसी पे लगाना, तुम गवाही देना। बैठो बैठो, बार बैठाती हूँ, बार खड़े हो जाते हो। यही बैठो, पट्टी से पट्टी तो कुछ तो आराम हुआ होगा। ऐसे हाथ ऐसे रखे रखो तो। लेकिन मैं भी वर्दी-लाल हूँ, इन औरतों के चक्कर में नहीं आऊंगा। बार याद करूंगा 6 महीने का माल बनता दो। नहीं जाऊंगा, नहीं जाऊंगा। अरे फर्जीलाल, क्यों करने पे तुले हुए हो मुझे? अरे मैं कहाँ तक गया तुम्हारी भाई? तुम एक काम करो, 5 महीने का ही माल बनता दो और मैं जाऊं। अरे मुझे दुखी मत करो। दुखी मत करो? अरे दुखी नहीं कर रहा, तुम 4 महीने का दे दो, मैं जाऊं। अरे क्यों परेशान कर रहे हो? परेशान नहीं कर रहा हूँ, 3 महीने का दे दो। अरे मेरे पास फूटी कौड़ी भी नहीं है। अच्छा तुम मुझे एक काम करो, 2 महीने का माल बनता दो, मैं जाऊंगा नारी भाई। अरे क्यों नहीं समझते हो तुम? समझ में रहा हूँ। अरे 1 महीने का दे दो नारी भाई, मैं जाऊं। अरे मुझ पे थोड़ा रहम खाओ। रहम खाओ? हाँ। अरे रहम खाने से पेट नहीं भरता दुलारी भाई। अगर घोड़ा घास से दोस्ती करेगा तो खाएगा क्या? अब अच्छा ठीक है, रुको, दे रही हूँ। ये लो 4 रुपया। हाँ? आटा गुड़ हल्दी का लेप लगा लेना, ठीक हो जाएगा। जाओ। 4 रुपए? अरे इससे ज्यादा तो मैं पैर में कांटा चुभा कर खून लगाने के लिए लेता हूँ। 4 रुपए से क्या अच्छा, होगा? ठीक है, और दे रही हूँ। ये लो 1 रुपया और लो, अब दफा हो। एक काम करो दुलारी भाई, ये 5 के बाद तुम ही रख लो। मैं जा रहा हूँ, मैं पटेल जी के पास जाऊंगा। मैं पटेल जी के पास जाऊंगा। अरे काम करो, मैं तुम्हारे पकड़ लेता हूँ। तुम मेरा नुकसान मत कराओ दुलारी भाई। मेरी माली हालत का अंदाजा नहीं है। माली हालत मेरी खराब कर दी तुमने, माली और सर की दोनों की। मैं तो जाऊंगा पटेल जी के पास और फरियाद करूंगा। बहुत ज्यादा संगीन सुन रहे हैं, पर मैं जा रहा हूँ पटेल जी के पास। मैं जा रहा हूँ। अरे फर्जीला, अब गुस्सा थूक दो। क्यों थूक दूं? मैं तो थूकने, खांसने और छींकने के पैसे लेता हूँ, पैसे। अच्छा ठीक है, दे रही हूँ। ये लो 100 रुपए, यहाँ से दफा हो। तो 100 रुपए बाजी में सिर फटवाने की। चलो मैं चलता हूँ दुलारी भाई। अरे अच्छा दुलारी भाई, बातों में जूते देने तो भूल ही गया तुम्हारे। ये लो तुम्हारे काम मेरे जूते। अरे ये क्या कर दिया? अरे नाक पीटे, अरे फर्जीलाल, अरे ये क्या कर दिया? मेरी सारी इत्र की चीटियां तोड़ दी। हाय मैं तो बर्बाद हो गई। अरे मैं तो जिंदा हारे लुट गई रे। अब मैं क्या करूं? अरे गांव वालों मुझे बचाओ रे। मैं तो लुट गई। मेरा दिल तो टूट टूट हो जाता है। बीकानेर की महारानी, हाय मेरा सौदा, मैं क्या करूं? पटेल के पास जाती हूँ, वही कुछ उपाय बताएगा। रोजी के पास जाऊंगी, वही कुछ उपाय बताएगा। चाहे गोरी दे या काली दे, भगवान मुझे घरवाली दे। चाहे गोरी दे या काली दे, भगवान मुझे घरवाली दे। जब सुबह सुबह को मैं उठूं, मेरे हाथ में चाय की प्याली दे। चाहे गोरी दे या काली दे, पटेल मुझे घरवाली दे।
तुमने तो मुझे दुविधा में डाल दिया। अब कहाँ से करूं तुम्हारा इंतजाम? अरे पटेल जी, आप भी कैसी बात करते हो? आप चाहो तो आकाश फटकर जमीन पे आ जाए, हवा रुक जाए, उठते कभी की टांग टूट के नीचे गिर जाए। आप छोटे मोटे आदमी नहीं हो, आप पटेल हो, पटेल। और फिर मन ने तो एक छोटी सी अर्जी दी है। अरे अब के लड़कियों की पैदावार बहुत कम हुई है। मैंने आसपास के गांव में नाई को भेजकर पता करवाया था, लेकिन कोई जुगाड़ ना बैठा। देखो जी, हम गांव के मालिक हो, अब ये अपना हज निभाओ। हमारे दो बाप दादाओं का ब्याह भी थारे बाप दादाओं ने कराया था, और फिर मैं तो अपने माँ बाप की अकेली औलाद हूँ। अगर मेरी शादी नहीं हुई तो मेरा तो वंश ही मिट जाएगा। अरे लेकिन जब कोई कुंवारी लड़की ना मिले तो क्या भीख से कराऊं तुम्हारी शादी? ये तो जी तुम सोचो, अगर मेरी शादी नहीं हुई तो बच्चे नहीं होंगे, और बच्चे नहीं हुए तो वंश नहीं चलेगा। अरे गंगाराम, इतने आगे की मत सोचो। अरे पटेल जी, क्यों ना सोचूं? ये तो शास्त्रों में लिखा है कि शादी तो संतान प्राप्ति के लिए की जाती है। अरे तुम्हें पता नहीं बच्चों ने बड़ों का जीना कैसा मुश्किल कर रखा है। मेरे 5 बच्चे हैं। 5 बच्चे हैं तो फिर अफसोस किस बात का है? पटेल जी, फिर तो पूरा हाथ है आपके द्वारा। तो हर दिन एक हाथ है तो दूसरे हाथ की तैयारी शुरू कर देनी चाहिए। अरे तुम्हें पता नहीं, हरदम किसी ना किसी को बीमारी बनी रहती है। पहले को दस्त हो रखे हैं, दूसरे को बुखार, तीसरे को चेचक, चौथे ने सीढ़ियों से गिरकर पैर की हड्डी तोड़वा ली, 5वें को खांसी हो रखी है, आंखें दुखियाने को आ गई। लेकिन वो तो इस बात पर उधार खाए बैठा है, किसी ना किसी की गोद में बैठूं और सुसु करूं। पटेल जी, आपने तो के जोर था नजारा खींचा है। भाई बच्चे तो कौन की जरूरत होते हैं। अगर ऐसा होता तो हमारा देश दुनिया के सबसे धनवान देशों में गिनती होती। अरे पटेल जी, अब तुमसे क्या छुपा है? भाई जमाना ऐसा बदल गया है। भाई शादीशुदा आदमी से कोई नहीं पूछता कि भाई तू खुश है, तेरा रोजगार है, तेरे तो है, अरे रोटी मिल रही है तेरे, कोई नहीं पूछता। यूं पूछ लेंगे, भाई थारे कोई बच्चा है? अरे तभी तो कहता हूँ, अगर खुदकुशी ना करनी हो तो शादी कर लो, जीती जागती मौत को दावत देना है। थारी लुगाई तो सलीकेदार लुगाई। अरे उस सलीकेदार औरत की भी सुन ले। वैसे तो उसे खाना बनाना नहीं आता, लेकिन जिस दिन बनाती है ना, बार बार पूछती है, जी सुनते हो खीर में कितना नमक डालूं? जी सुनते हो तरकारी में कितनी चीनी डालूं? पर थारी सेहत तो वैसे की तैया हो रही है। अरे सेहत का राज तो दूसरा है गंगाराम। बताओ क्या राज है? हम तो 12 महीना रजाई ओढ़ के सोया करें। गर्मी में भी? हाँ, गर्मी में भी। जब घर में होते हैं तो रजाई से बाहर नहीं निकालता मुंह, उसी में वर्जिश कर लेता हूँ, उसी में खाना खा लेता हूँ और उसी में ही स्नान कर लेता हूँ। अरे पटेल जी, सिर्फ एक लुगाई और एक रजाई ऐसी मैं मेरे लिए भी इंतजाम करो। सच कहूँ, मैं भी सारे काम रजाई में कर लूंगा। अरे तुम्हारी तो मत्ती मारी गई है गंगाराम, अब कहाँ से खोद कर निकालूं लड़की तुम्हारे लिए? पटेल जी, आप तो पटेल हो, आप तो कहीं से भी खोद के भी निकाल सकते हो। आपको पता नहीं सीता जी कैसे निकली थी? अरे राजा जनक ने खेत में हल चलाया था और फिर जो है सीता जी जमीन में निकली थी। आप ऐसा करो, खेत में हल चलाओ, हो सकता है मेरी किस्मत उगल जाए। अरे तुमने तो हद्दी कर दी। चाहे गोरी दे या काली दे, पटेल मुझे घरवाली दे। चाहे गोरी दे या काली दे, पटेल मुझे घरवाली दे। अब मुझसे नहीं कहा जाता, इन जूतों ने तो मुझे नदिया डुबा दी है। पटेल जी, अब आप ही कोई उपाय बताए, इन जूतों से कैसे छुटकारा पाए? शांत हो जा तू। भरत पटेल जी कोई ना कोई तरीका बताओगे। मैं इन जूतों से मुक्ति चाहती हूँ, पर ये बार बार वापस आ जाते हैं। इन्होंने मेरी जिंदगी बर्बाद कर दी। मैंने इसके लिए जुर्माना चुकाया और जाना पड़ा।
पटेल जी, दुलारी भाई सही कह रही है, ये जूते तो पंचायत में रख रहे थी। अरे दुलारी भाई, मैंने सुना है तुम्हारी अभी तक शादी नहीं हुई। ये तो गांव का बच्चा बच्चा जानता है, इसका ब्याह नहीं हुआ। हाँ हाँ, शादी तो एक बार भी नहीं हुई है। पटेल जी वो आ गए, जल्दी चलो, हाँ जल्दी चलो, वो आ गए, वो आ गए। ऐसा करो, मैं आता हूँ अभी, तुम ऐसा करो, गंगा वो दुलारी भाई को तसल्ली दो, क्या पता तुम्हारा कुछ काम ही बन जाए। दुलारी भाई, हाँ। अरे यहाँ क्यों खड़ी है तू? वहाँ बैठना। पर यहाँ तो पटेल जी बैठे हैं ना। पटेल जी को मार गोली। अच्छा। दुलारी भाई, हाँ। मेरा दिल बड़ा कमजोर है। जब भी कोई जनानी रोती है ना, मुझे भी रोना आ जाता अरे है। आ कैसे तेरे रोने बैठ। तूने ही मुझे किशन भगवान के दिए जूते का चोर ठहराया, तेरी वजह से ही मुझे जुर्माना चुकाना पड़ा। मैं तो लुट गई। बीकानेर की महारानी, मेरे सौदे का क्या होगा? अरे दुलारी भाई, तू क्यों इतनी परेशान हो रही है? तेरे दौरे में धन की कमी है। अरे एक सौदा हाथ से निकला, दूसरा आ जाएगा। हैं? देख, तेरे को ना धन की हिफाजत के लिए एक मर्द की जरूरत है। हाँ, कभी कभी तो मैं भी सोचती हूँ, पर ऐसे भरोसेमंद नौकर आजकल मिलते कहाँ हैं? नौकर? अरे दुलारी भाई, मैं नौकर की बात नहीं कर रहा हूँ। अरे जल्दी करो गंगाराम, जल्दी करो, जल्दी करो। पटेल जी क्या हो गया? क्यों मुर्गे की तरह नाचते रहोगे? अब तुम बताओ जी, कुछ मत पूछो, कुछ मत पूछो, कुछ मत पूछो। अरे क्यों नहीं पूछूं, पर आप बताओ तो सही क्या हो गया? अरे गंगाराम, हाँ पटेल जी, गंगाराम, पटेल जी, गंगाराम, पटेल जी। अरे राजा जी आ गए, अपने राजा जी। राजा जी आए? हाँ राजा जी। हाँ, अपने राजा जी। और मैंने तो ना कोई दरवाजे बनवाए ना परियों की झालर लटकवाई, मन्ने तो लगे मारी तो कुर्सी गई, अब वो मुझे पटेल ना रहने देंगे। पटेल जी हैं, वो राजा जी हैं कहाँ? अरे दूर एक पेड़ के नीचे बैठे हैं। जुमना माँ जी ने मुझे आंखों से देखकर बतलाया है। अकेले आए? हाँ अकेले, पास के गांव में शिकार खेलने आए थे, वहां से इधर चले आए। ये राजा तो किसी ना किसी का शिकार ही करते रहे, पर क्या करें? ऐसा कर लेते हैं पटेल जी, उनके दर्शन कर लेते हैं, कहीं नाराज हो गए तो मुश्किल हो जाती है। हाँ नाराज हो गए तो समूचे गांव को आग लगा देने का हुक्म दे देंगे। ये राजाओं का यही प्रॉब्लम है, चिप में आग लाने की सोचे रहे। चलो इधर चलो, दर्शन कर। अरे तुम मेरे साथ मत चलो, तुम गांव में जाओ, गांव में कोई भी किसी भी प्रकार की समस्या लेकर राजा जी के पास तक ना पहुंचे, बाकी सब मैं संभाल लूंगा। आप जाओ, कोई नहीं लेकर पहुंचेगा प्रॉब्लम। पटेल जी, ये जूते ऐसा कर अपने सिर पर रखो, जब तक लगाए इनको, जब तक तेरी खोपड़ी का कचूमर नहीं निकल जाए। अभी तक आया नहीं पटेल का बच्चा। मुझे चबा जाऊंगा कच्चा। राजा का काम है रियाया पर जुल्म ढाना, भूखों को सताना, और अगर कोई चूक करने की कोशिश करे तो काट ली जाए उसकी जबान और निकाल दिया जाए ये फरमान कि जैसे कहे राजा वैसे बजाओ बाजा। आ रहा है पटेल, आ रहा है। अब मैं गुस्से से अपना मुंह लाल कर लेता हूं। घड़ी खम्मा अन्नदाता, घड़ी खम्मा। अरे अहोभाग्य हमारे कि आप पधारे दर्शन देने के लिए, दुखिया के रखवाले, सबका पालन करने वाले। अरे इस विशाल जंगल में आपका हृदय इतना बड़ा है कि सबके सब खुश रहते हैं। अभी तक कहाँ थे पटेल के बच्चे? अरे मैं तो गांव वालों के सामने आपके गुणों की चर्चा कर रहा था। क्या अभी तक इन गांव वालों को हमारे गुणों के बारे में ही नहीं पता था? क्षमा करें अन्नदाता, क्षमा करें, आगे से नहीं करूंगा। और ये क्या, ये सर पे इतना बड़ा पकड़ क्यों बांधा है? इसे उतार देता हूं अन्नदाता, क्षमा करें, मैं तो आपकी चरणों का दास हूँ। और ये कुर्ता? लो इसे भी उतार देता हूं अन्नदाता, मुझे क्षमा करें, मैं तो आपके चरणों का दास हूँ। जल्दी करो। ये धोती कुत्ते की मौत मरना चाहते हो? नहीं अन्नदाता नहीं, मुझे क्षमा करें।
ये हाथ है अन्नदाता, ये पैर है। अरे किस बेवकूफ ने तुम्हें पटेल बना दिया? कहो कि ये पैर है और ये हाथ है। ये पैर है और ये हाथ है अन्नदाता। पटेल, रात को क्या करते हो? रात को सोता हूँ अन्नदाता। क्यों सोते हो? अरे क्षमा कर अन्नदाता, अब नहीं सोऊंगा। अगर हम तुम्हारी आंखें ही निकलवा ले तो? ऐसा ना करें अन्नदाता, मैं तो भविष्य में कभी सो भी नहीं पाऊंगा। पटेल, हाँ अन्नदाता। ये क्या है? पता नहीं अन्नदाता। नहीं पता? नहीं। ये हमारा घोड़ा है। तब तो ये आपके चलते ही चल भी पड़ता हुआ। मैं तो पहले ही कहा था आप किसी देवता से कम थोड़ी ना हो। हाँ, ये हमारे बैठते ही चल पड़ता है। हम इस पर बैठकर यहाँ पर आए हैं। पटेल, ये हटाओगे? ये दुलारी बाई कौन है? दुलारी बाई अन्नदाता इसी गांव में रहती है। हाँ इसी गांव में रहती है। हमने सुना है उसके पास 100 साल पुराने जूते हैं। सही सुना है अन्नदाता आपने। जाओ, वो जूते हमें लाकर। क्यों, आप पहनोगे उनको? और सुनो, दुलारी बाई को भी यहाँ पर पेश करो। दुलारी बाई का क्या करोगे आप? अरे तू सवाल बहुत करता है। अरे हजूर, मैं तो जवाब देता हूँ। रोज रात को एक महाप्रेत आता है और हमारे शरीर में प्रवेश कर जाता है। महाप्रेत? अरे सीधे खड़े रहो। जब वो हमारे शरीर में प्रवेश करता है तो मैं बहुत भयानक हो जाता हूँ और जिंदा लोगों को खाने लगता हूँ। वैसे तो अभी दिन हो रहा है तो तुम्हें डरने की जरूरत नहीं है। तब ठीक है अन्नदाता, आप तो नहीं खाओगे ना आप मुझे? हमने उस महाप्रेत को प्रसन्न करने में कोई कसर बाकी नहीं रखी है और अब वो हमसे खुश है और कहता है कि जाओ दुलारी बाई से शादी करो और उसके 100 साल पुराने जूतों का मुकुट बनाकर पहनो। अगर हम ऐसा करते हैं तो वो दोबारा कभी नहीं आएगा, वरना सबसे पहले इस गांव के पटेल को ही खाएगा। पटेल, ये क्या है? आप ही बताएं अन्नदाता। ये कान है। आप कहते तो ये दांत भी हो सकते थे अन्नदाता। हाँ, लेकिन अभी के लिए ये कान है और ये तुम्हारे कान है। हमने जो कुछ भी कहा वो तुमने अपने इन कानों से सुन लिया है। अन्नदाता, मैं अभी जाता हूँ और दुलारी बाई को लेकर आता हूँ। अरे दुलारी बाई के तो भाग्य खुल गए। हमारे गांव के राजा जी रानी लेने पधारे। हमारे गांव के राजा हमारे दामाद बन गए और हम उनके ससुराल वाले। वैसे तो मैं उल्लू अनपढ़ हूँ, जाहिल हूँ, पर लेकिन जैसा अभी हूँ आपका ससुराल कहलाने लायक हो जैसा था। अरे पटेल कहलाने लायक तो हुई हूँ अन्नदाता। ठीक है, तुम्हें इस गांव का पटेल रहने दिया जाएगा क्योंकि तुम ससुरे हो। ससुरा का अन्नदाता आपने हमको घड़ी कम्मा अन्नदाता, घड़ी कम्मा। ये लेकर जाओ। बोलो रे बोलो कल्लू भाट की जय बोलो। बोलो रे बोलो कल्लू भाट की जय बोलो। देश बदल के आया जियो। देश बदल के आया जियो। बोलो रे बोलो कल्लू भाट की जय बोलो। बोलो रे बोलो कल्लू भाट की जय बोलो। जाना पहचाना और दीवाना। जाना पहचाना और दीवाना। एक मस्ताना जाने क्या बाना। एक मस्ताना जाने क्या बाना। जाने क्या बाना बनाया जियो। जाने क्या बाना बनाया जियो। बोलो रे बोलो कल्लू भाट की जय बोलो। बोलो रे बोलो कल्लू भाट की जय बोलो। जीवन है झांसा पलट दे पासा। जीवन है दासा पलट से पासा। हज दे निराशा एक तमाशा। सज दे निराशा एक तमाशा। अच्छा खासा बनाया जियो। अच्छा खासा बनाया जियो। बोलो रे बोलो कल्लू भाट की जय बोलो। बोलो रे बोलो कल्लू भाट की जय बोलो। वेश बदल के आया जियो। देश बदल के आया जियो।
राजा जी दुलारी भाई आ गई। राजा जी बनना बन के सोए बनी दुलारी बाई। राजा जी बनना बन के सोए बनी दुलारी बाई। आओ मिलकर कर दे हम फूल छावर भाई। आओ मिलके कर दे हम फूल छावर भाई। राजा जी बनना बन के सोए बनी दुलारी बाई। राजा जी बनना बन के सोए बनी दुलारी बाई। माथे पे जो तो कसेरा जो थे कभी मनहूस। माथे पे झुके कसेरा जो थे कभी मनहूस। बन गई महारानी जो थी कभी कंजूस। बन गई महारानी जो थी कभी कंजूस। अरे महलों में के राज करेगी दुलारी बाई। राज करेगी दुलारी बाई। राजा जी बनना बन के सोए बनी दुलारी बाई। राजा जी बनना बन के सोए बनी दुलारी बाई। 12 बरस के बाद तो जगते हैं घोड़े के बाद। 12 बरस के बाद करते हैं पूरे के बाद। चलने लगता है चाल हंसी का लगा। चलने लगता है चाल हंसी का लगा। अरे टुमक के तुम करेगी अब तो दुलारी बाई। राजा जी बनना बन के सोए बनी दुलारी बाई। राजा जी बनना बन के सोए बनी दुलारी बाई। राजा जी बनना बन के सोए बनी दुलारी बाई। राजा जी बनना बन के सोए बनी दुलारी बाई। घूंघट उठाओ प्यारी, देखें छवि तुम्हारी। ये तो विश्वास ही नहीं हो रहा है, कहीं ये सपना तो नहीं? सपना हो गया पूरा, नाचे मन मोरा जैसे कोई मयूरा। लोग से एक बाबा आए थे जो डंडे का दलिया खिलाए थे। जय जगत्तम गल गल गत्तम। राजा जी आप जानते हैं, हाँ, अच्छी तरह से। उन्होंने कहा था कि किसी राजा से ही होगा तुम्हारा विवाह, मत करना किसी और की चाह। अरे राजा जी आपको तो सब कुछ पता है। हाँ, ये बताओ, हाँ? कल्लू भांड को जानती हो? उस बहरूपिया को कौन नहीं जानता, एक ही तो है सिर पिरा मुआ। बहरूपिया तो इतना जोरदार है कि जो चाहे वो रूप धर ले, कोई पहचान भी नहीं पाए। और गोली पर तो सॉन्ग ऐसे ऐसे रचता है, ऐसे ऐसे रचता है कि बस पूछो ही मत। अब कभी उसे मत कोसना, मत गालियां देना उसे, सीने से लगाना, प्यार से रखना और जिंदगी के मजे चखना। 7 भावरे पड़ गई, खत्म हुए सब कांड, खड़ा तुम्हारे सामने वही तो कल्लू भांड। कल्लू भांड है? हाँ, एकदम असली, नकली का क्या है काम? तक भी ना मोहे चैन पड़े नहीं खाना पीना। मैं श्याम रंग में राची रे पग घुंघरू बांध लीला नाची रे। मैंने तोरे कारण चौक लिया, मथुरा वृंदावन छोड़ दिया। मैंने रानी तोहे बनाए लिया, तोरे कारण राजा का भेस लिया। तक दिन ना मोहे चैन पड़े नहीं खाना पीना। अरे तू सचमुच में कल्लू भांड है क्या? एकदम असली, नकली का क्या है काम? अरे कल्लू है, ये तूने क्या किया? हाँ प्यारी, पिया की दुलारी। अरे तूने ये क्या कर दिया? धोखे में मुझसे ब्याह कर लिया। मर्द करे औरत से ब्याह, इसमें किसी की क्या परवाह? तक दिन मोहे चैन पड़े नहीं खाना पीना। अरे नाच गाना बंद कर, मेरा दिल मत जला, नहीं तो यही हड्डी पसली तोड़ दूंगी तुम्हारी। अच्छा सुन, मैं तुम्हारे पास बैठ जाता हूँ, तुम मुझसे प्रेम की बातें करो। प्रेम की बातें तुमसे हट पड़ेगा। अरे तुम मेरी जवानी की महबूबा हो, बुढ़ापे की लकड़ी हो। अरे लकड़ी गई चूल्हे में। वहां मत जाओ, जल जाओगी। अरे अब तो मुझे जल के मर ही जाना चाहिए। तू है ही पापी, तूने एक भोली भाली लड़की को फंसा के ब्याह कर लिया। अरे तुमने सारे गांव के सामने मेरे साथ 7 फेरे लिए हैं। अरे उन्हीं फेरों में तो हेरा फेरी हो गई। क्या करूं? तो मेरी घरवाली क्यों देती हो गाली? भूख लगी होगी, रसगुल्ले खा लो, इसी सूने मन में सुहाग रात मना लो। सुहाग रात तुम्हारा हट। अरे तेरी माँ ने पैदा होके तेरा गला क्यों नहीं घोट दिया? मैं क्या करूं? मेरी जिंदगी बर्बाद कर दी। क्या करूं?
जी झगड़ा बड़ा और हो गई रात। नींद आ गई दोनों को, सुन आगे की बात। नींद आ गई दोनों को, सुन आगे की बात। देखा रे देखा दुलारी बाई ने एक सपना। देखा रे देखा दुलारी बाई ने एक सपना। पहले से भी ज्यादा होश खो दिया अपना। और पहले से भी ज्यादा होश खो दिया अपना। इस सूने जंगल में इतनी रात को कौन दुखियारा रो रहा है? अरे रो रही है तोहरी मातारी। एक मगर तू ये क्या कर रहा है? अरे भाईजा, नहीं तो तेरी भी हो जाएगी पिटाई, गेहूं के साथ घुन की भी हो जाती है पिसाई। क्या दुख है तुम्हें नारी? इसने मुझे छुआ और मेरे रोम रोम में शीतलता आ गई। अब कौन है आप? हम ईश्वर हैं। ईश्वर चंद, राम राम। ईश्वर चंद्र ही हम ईश्वर हैं। अरे पूरा नाम कुछ तो होगा, ईश्वर गुप्ता, ईश्वर यादव, ईश्वर सक्सेना, कुछ तो होगा। नहीं नहीं, हम मात्र ईश्वर हैं। अरे कल्लूड़ा तो अपना मुंह बंद कर। ईश्वर दुलारे का प्रणाम। प्रणाम। तुम्हें क्या दुख है भाई? एक दुख हो तो बताओ ना। पहले तो पुश्तैनी चूतों ने जीना हराम कर दिया मेरा, और दूसरा इस कल्लूड़े ने मेरी जिंदगी बर्बाद कर दी। कोई बात नहीं, तुमने ईश्वर को याद किया, हम यहाँ हाजिर हुए। हम तुम्हारे दुख का संताप मिला सकते हैं। तुम चाहो तो एक वरदान मांग सकते हो, जल्दी मांगो, मेरे को तुरंत जाना है। जल्दी कहाँ जाना है? मुझे बैंक जाना है। बैंक क्यों जाना है ईश्वर? बैंक में लाइन में लगना है। ईश्वर को भी लाइन में लगना पड़ता है? हाँ, वो भी देर रात में, क्योंकि वहाँ बहुत भीड़ लगी रहती है। अच्छा, क्यों? आजकल पता नहीं बड़े चालू भक्त मिलते हैं। मंदिर में चढ़ावे में 100-200 के बजाय अभी भी छुपो या 2000 के नोट चढ़ा जाते हैं। मेरे RBI बैंक की लाइन में लगना पड़ता है, तब जाके नोट बदले जाते हैं। आपको भी तो बहुत दुख है। चलो, क्या चाहते हो वरदान मांगो, जल्दी मांगो। हाँ कल्लू, अब बताओ क्या वरदान मांगो? जंगल में ना सोने में बहुत दिक्कत हो रही थी, एक गद्दा मांग लो। भाई जल्दी करो, मैं वहाँ ईंट रख कर आया हूँ लाइन के अंदर। हाँ, जरा सोचने तो क्या मांगो। हाँ, सुना है धन की जड़ सदा हरी, और धन हो तो दुनिया में सब काम हो जाते। ईश्वर, आप मुझे ये वरदान दो ना कि मैं जिस चीज को भी छू ना वो सोना बन जाए। बस? हाँ बस। इतनी से पूछना है? हाँ बस इतनी। ए नारी, आज से तो तू जिस चीज को छुएगी, जहां जहां छुएगी, वो सब सोना हो जाएगा, सोना ही सोना हो जाएगा। तेरा इच्छा पूरी होगी, तथास्तु। मैं चला लाइन में। गए क्या? सचमुच के ईश्वर थे? अरे दुलारी भाई, हाँ? अपना वरदान तो परख लो। हाँ हाँ जरूर देखूंगी। क्या पता तुम्हारा कोई ढोंगी रच रहा होगा। पहले इस पेड़ को छू के देखूंगी। अरे ये तो सचमुच सोने का हो गया। अरे कल्लू, ये देखो, पेड़ सचमुच सोने का हो गया। अरे हाँ, ये तो सचमुच सोने का हो गया। मुबारक हो, मुबारक हो। ये पेड़ सोने का है। देखो देखो, हाँ, सोने का पेड़, देखो देखो, सोने का पेड़? देखो देखो। हाँ, कभी देखा नहीं होगा ना, जाके देखो। अभी अभी दुलारी बाई ने मेरे सामने अपने हाथों से छू कर इसे सोने का बनाया है। और क्या, अच्छी तरह देखो। अब तो मैं सब चीज को सोना बना दूंगी। अरे अरे वो क्या देखते हो, इधर आओ। अरे इधर आओ, ये भी देखो, ये भी सोने का हो गया। अरे कल्लू, ये देखो, ये भी सोने का हो गया। मैं सब चीज को सोना बना सकती हूँ। अरे कल्लू, भांड भी सोने का हो गया। अरे दुलारी भाई, ये भी सोने का हो गया। अरे एक नंबर का ढोंगी है, जरूर कुछ स्वाद रच रहा होगा। अब एक हाथ मारो, सही हो जाएगा। नहीं नहीं, सचमुच में सोने का हो गया। जरा हटो तो हम भी देखें।
नलकू भी सोने का हो गया। नलकू भी सोने का। अरे अब तो मैं इंसानों को भी सोना बना सकती हूँ। ये सब तो मेरे हाथों का हुनर है। हाँ, तुम सबको सोने का बनाऊंगी मैं। मुझे बहुत बहुत परेशान किया, किसी को नहीं छोड़ूंगी, किसी को नहीं छोड़ूंगी, सबको बनाऊंगी सोने का। अरे कटोरी देवी, बहुत ऊंचा सुनाई देता है ना तुम्हें? कहाँ कहाँ रही हो? यहीं रुको। हाँ। अरे फर्जी लाल, अरे बहुत जुर्माना लगाना था, 500 रुपए चाहिए। अरे जमुना माली, मेरे जूते बार बार लेकर आते हो, जूतों से छुटकारा पाते हो। कहाँ है? छोड़ दो। अरे गंगा राम, जूतों की चोरी कर ठहराया मुझे। बन गए सब सोने के। कोई बचा तो नहीं है? मेरी नानी एक कहानी सुनाया करती थी, सोने के देश में रहने वाली परियों की कहानी। ये रहा वो मेरा सोने का देश और मैं उसकी परी। इन लोगों ने मुझे इतना थकाया दौड़ा के मुझे भूख लग गई है। पहले कुछ खाऊंगी, फिर पूरे गांव में सबको सोना बनाऊंगी। अब तो पूरा गांव सोने का हो जाएगा। अरे ये कटोरा भी सोने का हो गया। कोई बात नहीं, पहले इसमें से मिठाइयाँ खाऊंगी। ये गुलाब जामुन भी सोने के हैं। अरे ये लड्डू भी सोने का। अरे अब मैं क्या खाऊंगी? अरे ईश्वर कैसा वरदान दे दिया, मैं तो भूखी मर जाऊंगी। अभी तो लाइन में लगा ही था, फिर याद कर लिया। भोजन अवकाश था, इसलिए मैं लाइन तोड़कर आ गया। अरे फिर चले जाना लाइट में। ईश्वर आपने जो मुझे वरदान दिया था ना, वो मुझे नहीं चाहिए। आप वापस लो। क्या हो गया नानी? तुम्हारे चारों तरफ सोना ही सोना, देखो कितना सोना है चारों तरफ। अरे मुझे नहीं चाहिए, आप अपना वरदान वापस लो। अरे नानी तुम पछताओगी, 2024 में देखना सोने का भाव। कितना टन तेने सोना बना दिया है, इसको देख 2 साल बाद कितना कीमत होगी। अरे नहीं, मुझे नहीं चाहिए, आप अपना वरदान वापस लो। चलो मेरा भी नंबर आ गया, कोई बात। अच्छा ठीक है, तुम्हारा अगर इच्छा नहीं है तो तुम्हारा मैं वरदान वापस देता हूँ। हाँ, ले लो। तथास्तु। आया भाई आया। सुबह हो गई। सपना देखी, सोने का था, सब कुछ पहले की तरह ठीक हो गया। ये पेड़ तो सोने का था। अरे ये पेड़ तो ठीक हो गया, सब पहले की तरह ठीक हो गया। अरे कन्नन तो सो रहा है। हाँ, इसे जगाती हूँ। नहीं, ऐसे नहीं, शादी के लड्डू खिलाकर जगाऊंगी मैं। कल्लू, वो क्या बोल दिया मैंने? अजी सुनिए ना। कब तक सोएंगे? सुबह हो गई। हाँ। अब ये लड्डू। दुलारी बाई, अब आगे क्या करना है? अगर हम दोनों में पटती नहीं है तो? ऐसे कैसे नहीं पटेगी? ऐसी जबान में बोलो। लेकिन तुम्हें हमेशा इस बात का अफसोस तो होगा कि मैंने झूठ बोलकर तुमसे विवाह किया है। अरे वो मर्द ही क्या जो औरत को धोखा ना दे। मैंने तो सोचा था हम लोग अलग हो जाएंगे, जब हम लोगों में प्रेम ही नहीं है तो। देखती हूँ कैसे अलग हो जाओगे। मेरा नाम भी दुलारी बाई है, थोड़ी शक्की पर धुन की पक्की। और तुमने तो सारे गांव वालों के सामने मेरे साथ 7 फेरे लिए हैं। अब अगर ऐसी वैसी कोई जबान बोली ना तो सीधा आसमान सर को उठा लूंगी। हाँ भाई,
आसमान को तो और तो नहीं सर पे उठा रखा है, वरना वो तो कब का नीचे गिर गया होता। ज्यादा पकड़ बेटा कहता घर चलो। अरे हे कृष्ण भगवान, क्या बोल दिया माफ करना, अपने पति को गाली दे दिया और वो भी सुबह भगवान माफ कर। अच्छा सुनो ना, मुझे माफ कर दो, मैं शादी का लड्डू लेकर आती हूँ। जी सुनिए ना, 2 ही लड्डू बचे हैं और शादी बहुत कम में निपट गई ना, पहले पता होता तो और अच्छा करते इंतजाम, लेकिन इसमें तो थोड़ा बचा देना, इन लोगों को भी इसी में से खिला देंगे। ऐसा नहीं है ना? बहुत बोलती हो। लो, खाओ। अजी सुनिए ना, अब घर चले ना, क्यों? मैं तो नहीं जाऊंगा। अरे क्यों नहीं जाओगे? ऐसे नहीं जाऊंगा, तो फिर कैसे जाओगे? मैं तो गठजोड़ा बांध कर चलूंगा। बोलो रे बोलो कल्लू भांड की जय बोलो, बोलो रे बोलो कल्लू भांड की जय बोलो। दुलारी भाई, थोड़ा सा मैं बताऊंगा कलाकार साहब का परिचय होगा। तो सबसे पहले हमारे मंच के पीछे थे आमिर, ढोलक बजा रहे थे संजय शर्मा जी, और गाया ऑन स्टेज भी बैक स्टेज भी निकिता यादव ने। दुलारी भाई से परिचय आरंभ। मैं शीतल, दुलारी भाई थोड़ी शक्ति पर धुन की पट्टी। निकिता यादव पिटोरी देवी। मुझे तुम्हें कल्लू भांड रविंद्र वत्स गंगाराम जा। दिनेश अहलावत, इस नाटक का निर्देशक। में ये नाटक तैयार किया है, विशेष रूप से दुलारी बाई को पटेल जी तो पहली बार मंच पर आए इस नाटक के द्वारा। अगला नाटक यही होने जा रहा 18 मई बुधवार को शाम 7 बजे गधे की बारात। उसमें कल्लू आपके जो उसमें तो इसमें भी कल्लू है, आपके कल्लू कुम्हार है, और कल्लू भूमिका में राजकुमारी अलग अलग भूमिका में यही लोग दिखाई देंगे आपको। चाहूँगा उसके लिए भी अवश्य समय निकालें।